Okay, you can start. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाद्यदिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा रंग हरि राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको मेरा अभिनंदन। खुशी हुई फिर से आज का नए कार्यक्रम के लिए। सो टुडे दिस अ स्पेशल टॉपिक। आज की टॉपिक थोड़ी खास टॉपिक है, हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिसके बारे में जिक्र करने वाले हैं वो उसका रिश्ता हमारे साथ जुगों से लगा हुआ है। वैसे तो पत्नी के साथ यानी बच्चों के साथ रिश्ता एक जिंदगी के लिए होता है ना, लेकिन इसका रिश्ता तो हमारे साथ न जाने कितनी जिंदगियों से होते आ रहा है ना। तो इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोलते हैं ना, जिसके साथ आप समय बिताते हो, जिसके रहते हो, तो उनकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ? तो वो जो मेन पर्सनैलिटी, जो शख्स हैं जिसके बारे में हम आज डील करेंगे, दैट पर्सनैलिटी, वैसे तो उसका जनरल नेम ऐसा प्रकृति, माया वगैरह बोलते हैं ना, ऐसे बोला जाता है, प्रकृति, माया। हाँ? लेकिन
शी इज अ पर्सनैलिटी। हाँ, वो शख्स है, उनका खास नाम भी है, जैसे हमारे आपका सबका नाम होता है, उनका नाम भी है। उनको महामाया भी कहा जा सकता है, लेकिन इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो जो इसकी जानकारी है, हाँ, वो दुर्गा माता से जानी जाती है। जो हम दुर्गा माता देखते हैं, 10 भुजाएं वाली दुर्गा माता, शेर के ऊपर जो बैठी रहती है, तो वो जो दुर्गा माता है वही शक्ति है, महाशक्ति है, वही भौतिक शक्ति है, वही माया कहलाती है। हाँ, और वही प्रकृति कहलाती है। हाँ, तो आज उसके बारे में थोड़ी इसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके साथ तो हम जैसे भौतिक दुनिया में रह पड़े हैं। जैसे कि समझो जो कैदी होता है ना, तो उनका लेना देना जो जेलर के साथ होता है वो होता ही रहता है दिन भर दिन। कैदी और जेलर का एक रिलेशन है। उनको, कैदी को भी पता है कि उनको न जाने कितने बरसों तक जेल रहना है, और जो जेलर होता है उसको भी पता है कि उसकी संभाल करनी है, उसको हिरासत में रखना ही है, उसकी संभाल भी करनी है। तो माया है जैसे एक तरह से जेलर है, यहाँ हम कैदी हैं उसके, फंसे हुए हैं संसार भौतिक सागर पे, और उनके साथ जीना ही है। तो ये जीना होगा, तो उसकी बारे में जानकारी अगर होगी तो हमारे लिए अत्यंत फायदा होगा, अत्यंत फायदा होगा हमारे लिए। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले हम आपको, पहले जैसे अगली बार हमने बताया था भागवत गीता का जो जैसे एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। सो ये हमने अगली बार बताया था, हम जब ये सब्जेक्ट लिए हुए थे विषय के बारे में, जो आत्मा के विषय के बारे में, भगवान के विषय के बारे में, तो कुल मिला के 5 विषय ऐसे हैं खास जो भगवत गीता में समझाए जाते हैं। ठीक है, 5 ऐसे विषय हैं खास। तो वैसे तो पहले हमने जो 3 विषय के बारे में बात किए थे, तो वैसे 3 थे, लेकिन है हकीकत में 2, यानी आत्मा और भगवान। बाकी जो संबंध है आत्मा भगवान में, वो एक विषय नहीं है, वो बाय इटसेल्फ एक संबंध है सिर्फ। लेकिन जो विषय थे वो आत्मा थी और भगवान के बारे में। तो इसके बारे में तो हमने ये कर चुके हैं। अभी जो बाकी के बचे हैं, आप स्क्रीन में देखोगे कि जो 3 विषय हैं खास विषय, वो है प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति जिसको बोलते हैं भौतिक नेचर है, मटेरियल नेचर, और काल है, समय, और कर्म है। जो हमारे कार्य होते हैं, जो हमारे काम, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज और डिवोशनल, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, या तो जो फल देने वाले होते हैं या भक्ति, कर्म या अकर्म, 2 प्रकार के। जो वैसे 3 है, लेकिन मेन कैटेगरी इस कर्म और अकर्म वाले हैं। तो ये 3 विषय भी हम इसके बारे में इससे डील करेंगे। पहले आज का जो विषय होगा प्रकृति। तो अभी आप देखिए तस्वीर में, ये प्रकृति है। प्रकृति का डेफिनेशन इंग्लिश में है द मटेरियल एनर्जी, द भौतिक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो प्रकृति है। हमने जैसे समझाया पहले, ये जो शक्ति है, पहले इसके बारे में जानकारी करते हैं, है कौन, यानी आध्यात्मिक विषय के बारे में या हिसाब से ये कौन लगती है भगवान की। है तो भगवान की प्रतिनिधि है, वो की रिप्रेजेंटेटिव ही है, लेकिन है कौन, उसकी असली यानी सिचुएशन या स्टेटस क्या है इस संसार में, ना इस ब्रह्मांड में इसकी स्टेटस क्या है। तो अभी प्रकृति के यानी 2 इसके डेफिनेशंस होते हैं, मतलब 2 निकलते हैं। एक तो प्रकृति होती है, जैसे हमने बताया, भौतिक शक्ति, ये एक प्रकृति हो गई जो हमें हर पल पल पे हमारी नजरानी करती रहती है, वो है प्रकृति। और दूसरी प्रकृति का मतलब ये भी होता है जिसका भोग लिया जा सके, जिसका आनंद लिया जा सके। तो वैसे तो हम संसार में सोचते हैं कि भोग किसका, स्त्री का भोग, पुरुष स्त्री का भोग लेता है,
हम अपने आप को कभी कभी पुरुष समझते हैं, स्त्री समझते हैं। तो संसार में यही डिवीजन बनी पड़ी है पुरुष और स्त्री की ना। तो प्रकृति यानी स्त्री हो जाती है, पुरुष यानी जो भोग खाता है, जो भोग का आनंद लेता है, तो उसको पुरुष कहला जाता है। तो हमें अगर जो शरीर मिला हुआ है पुरुषों का, तो हम समझते हैं हम पुरुष हैं और हम भोग ले सकते हैं, प्रकृति का भोग ले सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है। हाँ, ये आपको अभी बता दें, जैसे सिर्फ संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जो हमारी सृष्टि है, उसमें दो ही प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं या बातें हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष सिर्फ एक है, पुरुष इस मेल, ये जो आनंद लेने वाला, भोग लेने वाला जो है, वो एक ही है, वो सुप्रीम क्रिएटर। जो निर्माण करता है, पूरी सृष्टि का जो निर्माण करने वाला है, वो एक ही है, वो भगवान है, वो ही एक पुरुष है। बाकी हम सब आत्माएं हैं, वो प्रकृति हैं, क्योंकि आत्माएं सब जो है वो पुरुष के सेवा में हम लगे रहते हैं। तो आत्मा की सेवा का जो भोग लेता है वो पुरुष ही लेता है। हाँ? तो जिसके लिए सेवा करता है वो प्रकृति हो जाती है, और जो आनंद लेता है उस सेवा का, वो पुरुष हो जाता है। तो भगवान ही सिर्फ एक ऐसे शख्स है, यानी ऐसी पर्सनैलिटी है जो सुप्रीम पर्सन, सबसे विशेष पर्सन जो है, या पुरुष है, पुरुषोत्तम जिसको बोलते हैं, वो पुरुषोत्तम सिर्फ वो ही सब उनका हक है भोग लेने का। बाकी सब प्रकृति जैसे कि उसके अंश हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। फिर हमारे बड़े शरीर मर्द का हो या स्त्री का, नारी का हो, वो फर्क नहीं पड़ता। हम मर्द होते हुए भी हम प्रकृति हैं, हम उसकी सेवा में लगे पड़े हैं। तो ये भ्रम हम दिमाग से अपने निकाल देवें कि हम मर्द हैं, पुरुष हैं, वो महिला है, वो प्रकृति है, हम उसका भोग खाएंगे। नहीं, सब जो है हम भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए हमें। तो ठीक है, मिलाप होता है। अगर बोलोगे मिलाप नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे, तो वो मिलाप जो होना होता है, वो मिलाप वहां तक ठीक है जब तक बच्चे ले आने चाहिए संसार में। वो बच्चे भी जैसे भगवान के फल होते हैं जो पुरुष के सेवा में लगाए जाते हैं। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आई। जो प्रकृति है जिसका भोग लिया जाता है, जो पुरुष है जो उस भोग का आनंद लेता है, तो वो पुरुष है और प्रकृति। तो हम सब जो संसार में है, जो भी जीव आत्मा है, जो भी जैसे आत्मा है, जो आत्मा, क्या कहोगे आप, आत्मा आया कि आत्मा आई, आत्मा गया कि आत्मा गई? हम गई बोलेंगे ना, कि चले गई, चले गया नहीं बोलते, आत्मा चले गया नहीं बोलते, क्योंकि वो फीमेल है, आत्मा फीमेल है। हाँ? तो वो स्त्री है। तो वो स्त्री के नाते हम सब आत्मा है। शरीर तो हमें एक प्रकार का जो बाहर से जो कवरिंग है हमारी, वो दी गई है, हमें कवरिंग दी गई है हमारे इच्छाओं के तौर पर। हमने क्या इच्छा रखी थी, तो उस, जैसे कि आप सुपरमार्केट जाओगे, किस प्रकार के सुपरमार्केट में जाओगे, आपको बैग उस प्रकार की मिलेगी। हाँ, तो उस हिसाब से हमने जो इच्छा रखी थी, हमने ऐसे कर्म किए थे, उस प्रकार का हमें शरीर मिला। तो किसको जानवर का शरीर, किसको पेड़ का शरीर, किसको इंसान का शरीर, और इंसान में भी किसको पुरुष का। जिसको आप प्लीज माइक अपने ऑफ कर दे, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट ऑफ योर। तो प्रकृति वो होती है जो जिसका भोग लिया जाता है। ठीक है, तो हम एक हिसाब से सब प्रकृति हैं। तो ये भ्रम हम अपने सर में से निकाल दें कि हम भी पुरुष हैं और हम लायक हैं, हमारी सेवा की जाए, हम उसके लिए लायक हैं। हम स्त्रियों से कभी कभी बोलते हैं हम, आप स्त्री होने के नाते हमारी सेवा करो, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सब आत्मा ही हैं और भगवान के लिए उसके अंश हैं, प्रकृति हैं, उसके सब उसकी सेवा में, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सब जो है, जो जानवर हो, जो पशु पक्षी हो, जो भी है, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लगाने चाहिए अपने आप को। तो वही एक पुरुष है। देखो कि यहाँ पे 5वें अध्याय में 29 श्लोक में बोलते हैं, भोक्ताराम जगत तपस्यम सर्वलोक महेश्वरम। जो अंतिम आनंद लेने वाला, जो बेनिफिशियरी है, जो अंतिम भोग खाता है, जो लेता है, वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। हाँ? जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी तपस्याएं होती हैं, उस सबका अंतिम भोग लेने वाला सिर्फ कृष्णा है। वो भी बोलते हैं, मैं सबका, सब देवी देवता का भी मैं भगवान हूँ। हाँ? तो सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड्स। सृष्टि उसकी रची हुई है। हाँ, आपने सपोज जैसे बच्चे होते हैं ना, आप देखोगे कि कभी कभी जब वो किनारे, समुद्र किनारे जाते हैं, वहां पे बीच पे वो लोग अपना
रेती से अपना घर बना देते हैं या कुछ ऐसा बंगला बनाते हैं या ऐसा महल बना देते हैं, तो वो समझ लेते हैं वो घर जो मैंने बनाया वो मेरा होगा। तो अभी उसको उसको कोई After the people gave the examples, then right in ज्योति जी प्लीज कैन यू पुट ऑफ योर माइक, सॉरी, all of you please put off your mics because it's otherwise creating disturbance, it breaks the chain. Then later on we can talk. I know it must be involuntarily, but still be careful. तो अल्टीमेट जो अंतिम भोग लेने वाला है वो कृष्णा है। क्योंकि हाँ, तो बच्चे की बात बता रहे थे, तो वो रेती में घर बना लेता है, वो समझने लगता है वो घर मेरा ही है, तो कोई उसके पास आसपास आने भी लगता है, बोलता नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो ये मेरा ही घर है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो अपना जाके घर बनाओ। हाँ, तो भगवान भी इस जो सृष्टि है पूरी रची उसकी है, तो सबका आनंद वो ही लेगा ना, तो उसने ही बनाई हुई है, हम तो उसके कठपुतलियां हैं, हम उसके अंदर अंश आ गए, फिर उस अंश के अंदर अपने आप को आप भगवान समझने लगते हैं, वो हमारी गलती है कि ये हमने बनाया हुआ, ये अपना घर अपने बनाया, ये परिवार भी हमने बनाया हुआ है, ये बच्चे हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह जो पोते पोतियां, सोसाइटी है जो कंट्री है वो हमसे हमारे शक्ति से चल रही है, तो हम उसका भोग लेंगे। ठीक है, भगवान ने आपको शक्ति दी, आपको वो बुद्धि दी, वो शक्ति और बुद्धि से आप ये कार्य कर सकते थे, तो आपको वो फल मिला, तो वो फल, लेकिन जैसे शक्ति उसने दी हुई है, उसमें उन्होंने जो हमें रिसोर्सेस भी होते हैं जो वो भी उन्होंने दिए हुए हैं, जिसके साथ जिसके द्वारा हम ये कर सके, रचना कर सके। अगर रचना करने के लिए अगर ये वस्तुएं होती ही नहीं तो हम रचना कैसे करते? अगर रेती पत्थर वगैरह सीमेंट अगर होता ही नहीं, हाँ, तो हम बिल्डिंगें कैसे, घर कैसे बना सकते थे? दिए तो उसने थे, तो उसके वजह से हम बना पा रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद सोचते हैं कि हमने कर दिया, शादी कर ली, बच्चे आ गए तो सोचे कि हमने बच्चा पैदा कर लिया। तो अगर ऐसा होता तो ऐसे कैसे कितने हैं लोग जो उसको बच्चे नहीं होते हैं, तो फिर उनका क्या? तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हो दूसरा नहीं कर पा रहा है, एक का नुकसान हो रहा है बिजनेस में, दूसरा का नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? अगर सब हम कर सकते थे तो हम सब नफाई कर सकते थे ना, फिर नफाई सोचेंगे ना, नफे के बारे में सोचेंगे। तो ये ऐसी बात है, ये थोड़ी जानकारी है कि अगर भगवान को बीच में रखते हैं, मुक्ताराम जगत तपस्यम सर्वलोकमय, ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इस श्लोक को पढ़िए, और प्रभुपाद के सिग्निफिकेंस का जो महत्वपूर्ण है, जो उसका जो सिग्निफिकेंस दिया गया है उसके बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन उसका मतलब यही है, सबका आनंद लेने वाला सिर्फ कृष्णा है, हम सब स्त्रियां हैं और सब इसकी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी सृष्टि है जो भगवान की रचाई हुई है वो तीन शक्तियों पे चलती है, भगवान की तीन मेन शक्तियां हैं। अभी आप इस पर कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं आपको बता दूंगा, सारांश में बता दूंगा शॉर्ट में कि ये शक्तियां कैसे चलती हैं। पहले तो है इंटरनल शक्ति, अंतरंग शक्ति, जिसको इंटरनल बोलते हैं शक्ति, हाँ, खुद के अंदर की शक्ति जो खुद का बल होता है। दूसरी होती है एक्सटर्नल शक्ति जिसको हम माया बोलते हैं, और तीसरी है मार्जिनल, जो बीच वाली शक्ति, जो जीव है। मार्जिनल किस लिए है? क्योंकि हम यहाँ भगवान की तरफ जा सकते हैं, या भौतिक संसार की तरफ जा सकते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा, हमें इच्छा दी गई है, हमें चॉइस दी गई है, आप कहाँ जाना चाहते हो। हाँ, तो अभी इसका अगर जानकारी ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जानकारी के लिए, जैसे आपको क्लियर हो कि ये बात, ये एनर्जीज कैसे फंक्शन करती हैं, तो समझो कि अंतरंगी शक्ति जो होती है ना, जैसे आप घर वाले हो, तो घर वाले जो से पत्नी होती है वो आपकी अंतरंगी शक्ति है। इट्स लाइक योर वाइफ इज अंतरंगी शक्ति, आप उससे जिंदगी बिताते हो। जो बहिरंगी शक्ति है, जो महामाया जिसको कहा जा सकता है, वो श्री बलदेव विद्याभूषण ने उसकी कंपैरिजन कैसे की है, देखो अभी आपको सामने तस्वीर है, जैसे कृष्णा है राधा रानी के साथ बैठे हुए या रुक्मिणी के साथ है, तो वो उसकी रानी है, तो उसकी अर्धांगनी है, तो वो उसकी अंतरंगी शक्ति है। फिर बहिरंगी शक्ति देखोगे कि दुर्गा माता है खड़ी, तो उससे उसको बलदेव विद्याभूषण कंपेयर करते हैं एज अ एक्सटर्नल पोटेंसी टू द मेड सर्वेंट, जो घर की जैसे नौकरानी होती है ना, तो No, I'm going to the kitchen and take. हरे कृष्णा मीना जी, ओके। तो जो मेड सर्वेंट होती हैं, जो घर की सेवा करती हैं, राजा की सेवा करती हैं, घर मालिक की सेवा करती हैं, तो उसको फिर एक्सटर्नल पोटेंसी कहते हैं। हाँ? पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि जो आपके मेड सर्वेंट्स होती थी, राजाओं की जो मेड सर्वेंट्स होती थी,
वो घर के बात ही होती थी, घर की बात ही होती थी। खाली सर्विस करने का उनका जो डिपार्टमेंट होता था, लेकिन बात ही होती थी, मेंबर होती थी घर की। उनके लिए अलग क्वार्टर्स हुआ करते थे, वहां पे वो पूरे सेवा में लगी रहती थी मालिक की, और जो फैमिली की सेवा में लगी रहती थी। ओके, तो वो जो है मेड सर्वेंट है, वो माया है, एक्सटर्नल एनर्जी है, और जो घर की जो अर्धांगिनी होती है वो इंटरनल पोटेंसी होती है। दोनों में अंतर है ना। जो अर्धांगिनी शक्ति है वो मालिक के कमरे में मालिक के साथ घर में बिता सकती है। जो बाहर की शक्ति है, जो मेड सर्वेंट है या जो माया देवी है, वो मालिक के घर में नहीं आती है, वो बाहर ही रहती है, बाहर के क्वार्टर्स में रहती है। तो उसको इसलिए बहिरंगी शक्ति या एक्सटर्नल पोटेंसी बोलते हैं। तो शी डज नॉट हैव द सेम प्रिविलेज, उनको वही हक नहीं होता जैसे रानियों के जैसे इंटरनल पोटेंसी अंतरंगी शक्ति होती है भगवान के साथ रिश्ता रख सके। डायरेक्ट रिश्ता जो होता है ना, जो सीधा रिश्ता जो होता है वो नहीं रख सकती है उसके साथ रिश्ता, लेकिन सीधा सीधा वाला रिश्ता नहीं है। वो मालिक और नौकर का रिश्ता हो जाता है उसके साथ, उसकी सेवा में लगी रहती है, वो उसका वो रिश्ता होता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। और फिर जीव कौन होते हैं फिर? तो जीव होते हैं, समझाते हैं, जैसे एक तरह से हम देखें कि दुर्गा या महामाया है, जो वो भी एक शक्ति है। दूसरे तरफ देख रहे हैं कि घर के अंदर जो कृष्णा है उन रानियों के साथ उसकी सेवा हो रही है। तो जो जीव हैं उनके बच्चे हैं, भगवान के जो बच्चे हैं, हाँ, हम या तो भगवान के शरण में रह सकते हैं, और वो इस हिसाब से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ ही रह सकते हैं, या तो महाशक्ति के कैद में रह सकते हैं, वो हमें कैदी बना सकती है। हाँ, उसकी संभाल करना, जब कभी बोलते हैं बच्चे को, बोलते हैं भाई ठीक है, नौकरानी को बोलते हैं बच्चे को संभाल लो, बच्चा बाहर जाना चाहता है तो उसको तुम संभाल लो। जब तक घर के अंदर होता है वो रानियां ही संभालती हैं, जो घर की माताएं होती हैं वही संभाल लेती हैं। जो घर के बाहर चले जाता है तो फिर वो नौकरानियों के हाथ में आ जाता है, वो मेड सर्वेंट के हाथ में आ जाता है। तो महामाया जो है, जो दुर्गा माता है, वो भगवान की एक शक्ति है जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, साधारण शक्ति नहीं है। ऐसे मत समझो कि वो मेड सर्वेंट जो हमने बोल दिया, ऐसे मेड सर्वेंट जैसे कंपैरिजन के हिसाब से जो जैसे समझाया है विद्याभूषण ने, समझाया है बलदेव विद्याभूषण ने, वो हमारे समझ के लिए है। हाँ, वो उसकी सेवा करती है, सही है, लेकिन वो ऑर्डिनरी मेड सर्वेंट नहीं है। जब इस वक्त जब कृष्णा जन्म ले आए थे द्वापरा युग में, जब ले आए थे तो उस समय तो वो उसकी बहन होके आई थी, तो कभी उसकी बहन भी बन सकती है, लेकिन आखिर में वो सेवा ही करती है भगवान की। तो वो जब ये बच्चे हम माँ बाप से रूठ जाते हैं या अलग हो जाते हैं, या हमें बाहर खेलने की आनंद लेना होता है, तो भगवान उस समय वो महामाया के हाथ में हमें हवाले कर देते हैं, और हम उसके कस्टडी में या उसके नजरानी में हम रहते हैं। हमारी ये डिजायर हमारी है, ये इच्छा हमारी है, हम कहाँ रहने चाहते हैं। हम अगर भगवान के साथ रहना चाहते हैं, उसके महल में, उसके साथ में, उसके वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, या महाशक्ति के साथ रहना चाहते हैं। जो महाशक्ति के साथ रहना चाहेगा वो भौतिक सागर में आ जाएगा, वो भौतिक दुनिया में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए ना। ये तो तीन अंतरंगी, बाहरंगी और तटस्थ शक्ति। जो तटस्थ शक्ति है वो मार्जिनल शक्ति है, वो बीच वाली है, वो भगवान की तरफ भी जा सकती है और वो महाशक्ति की तरफ भी जा सकती है, भौतिक सागर की तरफ भी जा सकती है। हकीकत में वो जो जीव है, जो हम मार्जिनल शक्ति जिसको बोलते हैं, वो अत्यंत यानी आजाद है, यानी पूरी तरह से आजाद है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और यहाँ तक कि वो माया से भी बढ़कर है, ऊंचा है, क्योंकि वो सुपीरियर एनर्जी है ना। वो तो है तो कृष्णा का अंश ही है ना, कृष्ण का नौकर नहीं है, भगवान का नौकर नहीं है। हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब चाहें वो गोलोक में जा सकते हैं, जब चाहें हम वृंदावन जा सकते हैं, भगवान की तरफ जा सकते हैं। वो महामाया है, अंदर कभी नहीं आ सकती। उनका जो क्वार्टर्स हैं वो बाहर ही है। हाँ, जब प्रलय भी हो जाता है वो सब अगर समझो कि ऐसे सोचो, ऐसे समझ, खाली सोचने वाली बात है, ऐसा होगा नहीं कभी। सब जीव अगर भगवान के पास चले जाते हैं तो वो जेल हमारा जो है भौतिक सागर जो वो खाली हो जाएगा। लेकिन महामाया जो जेलर है वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी, ताकि आगे चल के कब कोई आदेश आ जाए तो हमें उसको काम करना पड़ेगा। सृष्टि प्रलय साधन शक्ति एका, छाये व यश भुवनानी बिभर्ती दुर्गा। हाँ, ब्रह्म संहिता में बताते हैं छाया, एक शेडो है जो दुर्गा है। छाये व यश भुवनानी बिभर्ती दुर्गा, एक शेडो की तरह वो खड़ी रहती है।
हाँ, इंतजार में कभी कोई आदेश आ जाए, मुझे कुछ कार्य करने पड़े, कभी हो सकता है, तो मैं अपने जगह पे स्थान में खड़ी रहूंगी। वो भगवान के अंतरंगी शक्ति यानी वृंदावन में कभी नहीं आती है, वृंदावन गोलोक में कभी नहीं आएगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं आएगी, वो बाहर ही रहेगी। तो वो आप 7वें श्लोक में पढ़ोगे, 7वें अध्याय में 5वें श्लोक में बताते हैं, वो अर्जुन बताते हैं, देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड, मेरी अलग से एक शक्ति है जो मेरी है, वो सुपीरियर है, वो ऊंची है। हाँ, जो जीव आत्मा है वो मेरी शक्ति है, और जो वो क्या भौतिक जो शक्ति है उसका उपयोग करती है। तो हम जो जीव हैं उस भौतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, हम इधर आते हैं, उसमें जो भौतिक शक्ति हमें जो भी प्रदान करती है, हमें जो भी वस्तुएं देती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। तो जो प्रयोग करता है वही आनंद लेता है, तो वो ऊंचा होता है। तो इस हिसाब से जीव है वो भौतिक शक्तियों से ऊंचा है, हाँ? भगवान से नीचा है और भौतिक शक्ति से ऊंचा है। हम बीच के हैं, हम भगवान के पास रह सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते हैं। तो हमने अगर चुना कि हम सब शरीर बन के हम भगवान की तरह रहना चाहते हैं, तो इस हिसाब से हमें भौतिक सागर में दिया, भौतिक दुनिया में भेजा जाता है। तो एक बार भौतिक दुनिया में भेजा गया, जैसे कि जेल में भेजा गया, और एक बार जेल में जाते हैं तो क्या होता है, आपको पता है जेल में क्या होता है। जैसे जेल में जाओगे, आप उसके कायदे में आ जाओगे। अब यहाँ देखते हो कि जैसे भौतिक हमारी जैसे माया है, उसकी 3 शक्तियां हैं, एक साथ में काम करती हैं। हाँ? उसके भी सेवक हैं जो काम करते हैं, वो गुण हैं, जो 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण जो हैं वो महामाया की शक्तियां हैं, महामाया की असिस्टेंट्स हैं। हाँ? उनकी हेल्प करती हैं, उनकी मदद करती हैं। आप देखोगे जो इंसान जैसे लटके हुए हैं, जैसे कठपुतली कैसे होती हैं, तीतर जैसे होते हैं ना, तीतर, वो जैसे उन रस्सियों से उनको खींच रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं। हम ये सोच के आए थे कि भगवान से अलग होके आजादी से हम अपना आजाद होके हम आनंद लेंगे, लेकिन हम जानते नहीं है कि हम आजाद कभी हो ही नहीं सकते। या तो भगवान के आश्रय में होंगे या महामाया के आश्रय में होंगे, किसी न किसी के तो आश्रय में होंगे। खैर भगवान महामाया के आश्रय नहीं, महामाया के कैद में। भगवान का आश्रय होता है, प्रोटेक्शन होती है, और महामाया का, और महामाया की जो होती है वो कैद होता है। तो हम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ माया आ जाते हैं। जो 3 गुण होते हैं उनके, आप देखो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हाँ, वो हम उसके कैद में आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसलिए हमें जानना चाहिए कि हरे कृष्णा। ओके, तो ये जानना चाहिए कि हम किसी समय भी कभी भी आज़ाद नहीं है। हाँ? हम समझ भी लें कि हमने ये हासिल कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, अभी हम भोग कर सकते हैं, आराम से बैठ के भोग कर सकते हैं, तो ये कभी नहीं होगा। हाँ, दुख तो आएंगे, सुख आएगा, उसके बाद दुख आएंगे, सुख आएगा, ऐसे दुनिया भर में संसार में चलता ही रहेगा। हाँ, हम कभी दुख कोई चाहता है ऐसा, ठीक है, अगर हम आज़ाद हैं तो दुख क्यों आ रहा है? क्योंकि दुख क्या हमने चाहा था कि आने के लिए? हमने सोचा था कि ये कोविड को बोला था कि निमंत्रण दिए थे कि हमने कि आओ आओ कोविड जी, आपका इंतजार है, आपका स्वागत है हमारे घर में। तो स्वागत तो नहीं दिया ना कोविड को, आ गया खुद ब खुद। तो हमारी आज़ादी कहाँ है? अगर हमारी आज़ादी होती तो हम उसको रोक सकते थे, हम उसको बोलते थे भाई हमने तो निमंत्रण दिया ही नहीं आपको, आए क्यों, आप जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाएगा ही नहीं, नहीं। तो इसका मतलब है कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हो रहा है अपने हमारे कर्मों की वजह से जो हो रहा है, हमारे जो महामाया जो हमारे हिसाब में जो रखे हुए हैं, जो कोटा दी हुई है, वही हमें मिल रहा है। किसको ज्यादा मिल रहा है तो सोच रहा है मैं बुद्धिमान, मैं शक्तिमान। जो कम मिल रहा है वो सोच रहा है मेरा मेरा नसीब ही खराब, मेरे कर्म खराब। तो इस हिसाब से संसार आगे चल रहा है। तो देवी येष गुणमाई, अगर 7th चैप्टर और 14th वर्ड्स पे देखोगे, वहां लिखा हुआ है देवी येष गुणमाई मम माया दुरतया माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये जो एनर्जी है ना, भगवान की शक्ति है, जो भगवान बोलते हैं, देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, मेरी, ये भगवान की शक्ति है। हाँ? भगवान की नौकरानी है। तो आप सोच समझते हैं, वो भी देखो, जैसे प्रेसिडेंट का जो ड्राइवर होगा ना, हमारे ड्राइवर और प्रेसिडेंट, अगर आपके घर में ड्राइवर है और प्रेसिडेंट के घर में ड्राइवर है, जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है तो दोनों ड्राइवर, लेकिन दोनों की पोजीशन में फर्क है। वो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है ना, वो जो हमारे छोटे मोटे ड्राइवर से बढ़कर है।
हाँ, उसकी शक्ति ज्यादा है, वो कभी प्रेसिडेंट से बोल देवे कि उसको ये प्रॉब्लम है, इसकी ये जरूरत है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 2 मिनटों में सुलझा देगा उसका प्रॉब्लम। लेकिन हमारे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम होगा तो कौन सुलझाएगा? हमारी कौन सी शक्ति है जो उसके सुलझा सकते हैं? हाँ? तो इस हिसाब से जो एनर्जी है, जो नौकरानी है, जो महामाया है, जो भगवान की नौकरानी है, वो बोलता है कृष्णा की ये मेरी दिव्य शक्ति है, डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड है। तो उस डिवाइन एनर्जी वो 3 शक्तियों के साथ काम करती हैं, जो 3 जो गुण हैं उसके साथ काम करती हैं। उससे बचना बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू ओवरकम। इस एक्चुअली डिफिकल्ट भी एक्चुअली हिसाब से बोला गया है इसलिए क्योंकि हम कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ जब भगवान के शरण में आए तो। वरना अगर भगवान के शरण में नहीं आते हैं, समझो कि भगवान के शरण में नहीं आए, तो ये वर्ड डिफिकल्ट विल चेंज इनटू इम्पॉसिबल। आप ये जो दूसरी पंथी है वहां से अगर निकाल देते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती थे, अगर ये निकालते हैं दोज हु हैव सरेंडर्ड टू मी कैन इजीली क्रॉस बियॉन्ड इट, निकाल देते हैं, तो ये वर्ड डिफिकल्ट विल बिकम इनटू इम्पॉसिबल। कब आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, ओवरकम नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जो मगरमच्छ होता है ना, वो मगरमच्छ अपने होम ग्राउंड में, उसका होम ग्राउंड मगरमच्छ का क्या होता है? पानी। वो जब पानी में होता है वो बलवान होता है। अगर उसके अंदर हाथी भी आ जाए ना तो हाथी को पकड़ लेगा, उसके पैर पकड़ लेगा। हाथी देखो तो 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना वो मगरमच्छ से बड़ा है, लेकिन वो मगरमच्छ, वो हाथी उस पानी के अंदर भीतर कुछ नहीं कर सकता। वही अगर बाहर होता, जमीन पे होता, तो फिर वो मगरमच्छ को 2 सेकंडों में मार देगा, पीस देगा उसको अपने पैरों के नीचे। लेकिन जैसे पानी के अंदर है तो मगरमच्छ, तो ये जो हमारा होम ग्राउंड है ना, जैसे ये जो भौतिक दुनिया है, जो सागर है, इस होम ग्राउंड फॉर माया, वो उसका घर है। और उसके घर में आके हम उसके साथ मारपिटाई नहीं कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, वो ही जीतेगी। जी कितना भी चाहो आप बोलो, कोशिश करते जाओ, हाँ, लेकिन भगवान के शरण में अगर आ गए तो फिर माया, ऐसे नहीं माया हार जाती है, माया हार नहीं जाती है, वो हार मान लेती है। बोलते हाँ तुम मेरे प्रभु के शरण में आए हो, तो मैं अभी 2 कदम पीछे जाती हूँ, मैं अब पीछे जा, इसका नहीं मतलब कि वो हार गई आपसे, उसने 2 कदम खुद ब खुद पीछे ले लिया। हाँ, तो इस यू कैन इजिली क्रॉस बियॉन्ड इट, यू कैन क्रॉस इट, उसको उसको पराजित नहीं कर सकते हो, उसको क्रॉस कर सकते हो क्योंकि वो आपको क्रॉस करने देगी। तो ये माया है, इसका बल देखो कितना है। हाँ, देखो जब ये 3 जो गुण है ना, वो 3 रस्सियों से उसकी तुलना की जाती है। जैसे एक रस्सी अगर होती है, आप एक रस्सी को तोड़ सकते हो आसानी से, लेकिन ये एक रस्सी 2 रस्सियों से मिल जाए तो मुश्किल होगा। अगर 3 रस्सी एक साथ में आ जाए, इससे इंटरलॉकिंग कर देवे, तो ये 3 रस्सी जब इंटरलॉकिंग करते हैं, अभी उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये नहीं के बराबर है, समझो कि नहीं होगा। आपको कोई और किसकी मदद जरूरत पड़ेगी, कि छुरी की मदद पड़ेगी या कैंची की मदद पड़ेगी, तो उस कैंची या छुरी के साथ काटा जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर भगवान के आप शरण में आते हो, सोचो कि आपने कोई मदद ली और उसके द्वारे आप माया को क्रॉस कर सकते हो, उसका पार कर सकते हो। ठीक है, अभी आपने चुन लिया कि हम माया के भगवान से दूर रह के माया के भौतिक सागर में जाते हैं, उसका अपना आनंद लेना चाहते हैं। तो भौतिक सागर में समझो जेल में आ गए, तो जेल में जाने से क्या होता है? जब भी जाते हैं कोई, आप खैर मैं विश्वास करता हूँ आप में से किसको ऐसा मौका नहीं हुआ होगा, ऐसा वक्त नहीं आया होगा जेल में, लेकिन हम जो देखते हैं या पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ में देखते हैं, जो जेल में जाते हैं उसके कपड़े बदले जाते हैं। पहले पहले तो पुराने जो बाहर वाले जो कपड़े होते को चेंज करवाते हैं, बोलते ठीक है आप नए कपड़े, जेल के कपड़े पहन लो। उसमें चेन वगैरह पे जगड़ भी लगाया जाती है। कभी कभी कैदी के किस प्रकार का जो कैदी है तो उनको जंजीरें भी लगाई जाती हैं। हाँ, तो उस हिसाब से हमें भी इस प्रकार का नया कपड़ा मिलता है। जो हमारा जो असली कपड़ा है, जो आध्यात्मिक दुनिया में हम जो रहते हैं, वो आध्यात्मिक दुनिया में जो कपड़े हैं, वो जो हमारी कवरिंग जो है, वो सच्चित आनंद की कवरिंग होती है। आत्मा की कवरिंग होती है सिर्फ सत, चित और आनंद। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं उसका, हमारे बेसिक एलिमेंट्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। सत होता है इटर्निटी, कि हम इटर्नल हैं, हम शाश्वत हैं, हम कब मरेंगे नहीं, हम पूरे ज्ञानी हैं। चित्त जो बच्चे भरे हुए हैं और पूरे आनंद लेते हैं और पूरी तरह से आनंद ले पाते हैं। लेकिन जिस वक्त हम भौतिक
सागर में आ जाते हैं तो प्रॉपर उसका हमारे ड्रेसेस चेंज हो जाती है। तो हमें एलिमेंट्स दी जाती हैं, जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होता है, जो धरती, वायु, अग्नि और जो आकाश और पानी, इसका बनाया हुआ एक शरीर मिलता है। इस प्रकार से 24 प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो धातु हैं, हमें दी जाते हैं। तो वो कपड़े पहन के फिर ही हम आ सकते हैं इस भौतिक दुनिया में। हाँ, इस कपड़े के बिना फिर अभी वो जो रूप और रंग जो है अलग हो सकता है। वो आपको जानवर का रूप मिल गया या पेड़ों का रूप हो गया, लेकिन जो जो धातु है ना, जो 24 धातु होते हैं मिला के, हाँ, जिसका बेसिक धातु तो होता है धरती, पानी, अग्नि, हवा और जो ये आकाश है, वो बेसिक धातु होते हैं जो दिखते हैं। बाकी उसके अलावा जो होता है मन, इंटेलिजेंस और जो अहंकार होता है, जो बुद्धि होती है, वो भी दी जाती है। उससे अलग से होता है जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के जो वस्तुएं हैं, ये सब मिला के 24 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, उसकी गिनती होती है, बराबर गिनती। जैसे जेल में से निकलोगे ना तो आपके कपड़े भी तैयार होते हैं, बोले ठीक है आप ये 24 कपड़े जो स्वामी ने आपको दिए थे वो वापस लाओ। समझते हो ना? जैसे हम जेल में जाते हैं तो जो कपड़े दिए जाते हैं वो हमें उसकी संभाल करनी पड़ती है, धो के संभाल नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो का जो जेल का जो संपत्ति है, ये जो संपत्ति जेल वालों की है, तो हमें वो लौटाने पड़ते हैं और फिर अपने कपड़े पहन के निकलना पड़ता है। तो इस प्रकार हम अगर जब भौतिक दुनिया से जब निकलेंगे तो ये कपड़े फिर से हम माया को पहुंचा देंगे, और जलने के द्वारा, और या जो बरी कर देते हैं, जो दफनाया जाते हैं, जो दफनाने के द्वारा कैसे भी करके शरीर अपने मिल जाता है, जो अपने भूत जो महाभूत जो हैं अपने धातुओं से मिल जाते हैं। जैसे धरती के साथ, पानी के साथ, अग्नि के साथ, हमारे अग्नि में है, हवा भी है, तो सब अपने अपने धातु एक दूसरे मिल जाते हैं, और हम यहाँ से अपने रूप में जैसे आए थे उसी रूप में हम फिर अपने आध्यात्मिक दुनिया में, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना ये? ठीक है ना यहाँ तक? हाँ, ज्यादा मैं दौड़ तो नहीं रहा हूं, तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो ये एक बार हम वेश धारणा कर लेते हैं, ये जो हमें भौतिक शरीर जो मिल जाता है उसकी धारणा कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हमारा विचार ही बदल जाता है। हम क्या सोचने लगते हैं कि जो शरीर में ये मुझे मिला मैं वो ही हूँ शरीर। कुत्ता कुत्ता अपने को समझने लगता है, शेर अपने आप को शेर समझने लगता है, इंसान इंसान समझने लगता है, समझता मैं इंसान हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, जिस जो भी है, जो शरीर मिला है ना, वो अपने आप को समझने लगता है। ये एक माया का खेल है। आत्मा है हम सब। वैसे जब वहां रहते थे, परमात्मा के साथ रहते थे, तो अपने आप को परमात्मा ही समझते थे। आप भी परमात्मा, आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, सब आत्मा ही एक दूसरे को समझते थे। लेकिन यहाँ पहुंचने से, पोशाक बदलने से हम अपनी पहचान ही बदल दिए। हम फंस जाते हैं एक विचार में, ये विचार में फंस जाते हैं कि हम शरीर हैं, और आज हमें पेड़ का शरीर तो मैं पेड़ हूं, आज बोले मुझे शेर का शरीर तो मैं शेर हूं। तो इस हिसाब से फंसे हुए रहते हैं, और इस फंसने के कारण हम स्वीकार करते हैं कि ये जन्म मृत्यु और जो चक्कर है ना, उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे एक्चुअली हमारे लिए अननेचुरल है, स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए। ये हमारा नेचर, स्वभाव, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम मरे और फिर जिए और मरे और फिर जिए। हम तो सत्य है ना। हम बोले ना, जो जो स्वर्ग में हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, जब आध्यात्मिक में संसार में थे, तब तो हम सत्य थे, इटर्नल थे, कभी मरते नहीं थे, फिर जीवन नहीं मिलता था। तो आज यहाँ क्यों मिल रहा है? इस अननेचुरल फॉर अस, स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए, फिर भी स्वीकार करना पड़ रहा है। क्योंकि जेल के अंदर जो आपको बोलेंगे ये समय पे उठना है, ये समय पे खाना है, ये समय पे सोना है, ये आपका कमरा साफ करना है, अरे आप बोलोगे मैं बाहर तो ये करता नहीं था। जब मैं बाहर था, आजाद था, तो मैं अपने घर में रहता था, तब मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरी नौकरानियां थी, वो करते थे, अब मुझे क्यों करवा रहे हो? अरे भाई, तुमने कुछ ऐसा ऐसा कार्य किए हैं ना, ऐसे गलत काम किए हैं, इसलिए वजह तो इसकी वजह से तो अपराध ऐसे किए होंगे, इस अपराध की वजह से आप आए हो, अभी अपराध का तो आपको भोगना पड़ेगा। तो हम ऐसे अपराध कर, कौन सा हमसे क्या अपराध हुआ? हम बोले कौन सा अपराध हमसे हुआ? अगर हम वहां बैठे थे, अपराध सिर्फ एक ही हुआ कि हम भगवान से अलग होके आनंद भोगना चाहते थे, भगवान को अलग होना करना चाहते थे। बोले आप अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में अपने रानियों के साथ जाके खुश होऊंगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, कोशिश करके देख लो, जाओ।
मैं पूरी बंदोबस्त करके रखता हूँ, पूरा बंदोबस्त करके देता हूँ, तो बंदोबस्त तो करके दिया, पूरी दुनिया रचना करके दी, पूरा संसार का रचना करके दिया, तो अभी वो हम उसका भोग तो ले रहे हैं, लेकिन भोग के साथ साथ कुछ कुछ दुख भी आते हैं तो वो सहना पड़ता है, क्योंकि हमारी गलतियों से वो दुख आ रहा है। अभी इसलिए संसार में देखोगे बहुत ऐसे भी इंसान होंगे जो कभी दुख नहीं देखते हैं ऐसे हिसाब से, यानी छोटे मोटे तो होंगे दुख, लेकिन बड़े दुख उनका होता ही नहीं है, क्योंकि अच्छे कर्म किए होंगे। तो हमको जो कर्म के हिसाब से जो मिल रहा है, हाँ, तो भगवान उसके बीच में तो आते ही नहीं है। वो आत्मा भी कुछ नहीं कर रही है, आत्मा भी कुछ नहीं कर रही है, आत्मा ने तो कुछ नहीं किया, आत्मा ने खाली कहा कि मुझे खाली आनंद दो, मुझे चित्त दो और मुझे सत रखो, मुझे इटर्नल रखो, मुझे पूरा ज्ञान दो। उसने कभी नहीं कहा कैसे कहाँ से ले आओगे तुम। ये तो हमारा मन और हमारी जो बुद्धि करवा रही है, जो हमें जो संसारी जो ज्ञान मिलता है उस हिसाब से जो बुद्धि कर रही है काम, तो इसलिए हमें ये मिल रहा है, ये भोग करना पड़ रहा है। वैसे आत्मा बोलेगी मैंने क्या किया, मैंने तो खाली ये चाहत की थी, और फिर तुम सही ढंग से ले आओ या बुरे ढंग से ले आओ। जैसे घरवाली होती है, एक बार जो एक चोर था, जब सुबह नारद मुनि जिससे मिले, वो खून 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 खराब का खून भी करता था और चोरियां भी करता था। तो नारद मुनि से बोले, ये तुम क्यों करते? बोले परिवार संभालने के लिए करता हूँ, परिवार को जरूरत है। बोले परिवार को तो ठीक है, लेकिन आपको पता है इसका पाप जो मिलेगा वो परिवार नहीं हिस्सेदार बनेंगे, ये हिस्सा तुमको ही लेना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे, भोग तो वो भी रहे हैं, खा रहे हैं, तो मैं सिर्फ क्यों पाप लूंगा? बोले जाके पूछ के आओ। जाके पूछ के आया अपने पिताजी से, बूढ़े पिताजी से पूछा, पिताजी बोले अरे अरे मुझसे क्यों, मैं क्यों भोगूंगा तेरा पाप? मैं जब तुम बच्चे थे मैंने तुम्हारा पालन किया, पोषण किया, तब मैंने सही ढंग से किया, तो मैंने जो अपना जो कार्य किया उसका भोग मैं अभी ले रहा हूँ, तो बाद में भी लूंगा, लेकिन तुम्हारा भोग तुम लोगे। पत्नी से पूछा, बोले नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारा फर्ज है, मैं पत्नी हूँ, तुम्हारा फर्ज है तुम बाहर जाके कमा के सही ढंग से लेके आओ पैसे। अभी आपने गलत रास्ता अपना लिया तो उसका मतलब नहीं कि मैं आपका ये पाप सह लूंगी। तो इस तरह से बच्चों ने भी ना कर दिया। तो एक्चुअली देखा जाएगा ये सब जो काम कर रहे हैं, ये नाम की वजह से है कि हम अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उसके लिए गलत काम भी कर रहे हैं, फिर उसके लिए ज्यादा नफा पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं, तो ये अहंकार को भोगना पड़ता है। आत्मा तो बोलेगी मैंने तो चाहा था खाली मुझे ये दे दो, आपने न जाने गलत रास्ते अपना के, ये गलत रास्ते अपना के ये सब काम किए, तो आप लोग को तो भोगना पड़ेगा। तो शरीर को, मन को और बुद्धि को तो शरीर आत्मा नहीं भोगती है, आत्मा तो परे है सबसे। है हमारे शरीर के अंदर, उसको सहना पड़ता है, क्योंकि शरीर का दुख उसको थोड़ा पहुंचेगा। जैसे माँ को बच्चे का दुख होता है तो माँ को भी असर आता है, लेकिन वैसे उसके उसके जो रिश्ते की वजह से उसको दुख होता है, वैसे उसको डायरेक्ट दुख नहीं होता। तो ठीक है, तो ये दिस कंडीशन सेम टू एक्सेप्ट रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। अच्छा, ये जो दुख देती है इसका कारण क्या है? ये कारण इसको हमें जो दुख देना नहीं है, ये जो हमें पनिशमेंट देती है, जो हमें सजा देती है ना जो माया, वो हमें दुख पहुंचाना नहीं है। उसका काम दुख नहीं है कि मैं ये दुखी हुए, मैं खुश होंगी इसको दुख देख के, या भगवान भी खुश होगा, भगवान बोलेगा अच्छा किया माया, अच्छा किया, इसको दुख दिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं, उनको उनको भी उल्टा बहुत दुख होता है हमारा दुख देख के, लेकिन ये देना पड़ता है, ये उनको जो सजा है देनी पड़ती है। जैसे बच्चे कभी ऐसे बदमाशियां करते हैं या नादानियां करते हैं, तो माँ जब डांटती है तो कभी कभी कमरे में बंद कर, हम तो छोटे थे ऐसे, कभी कमरे में बंद कर लिया, कभी खाना नहीं दिया उस समय, बोला बाद में 2 घंटे के बाद दूंगी। तो ऐसे जब बच्चा बिलखता है, अंदर रोता है, तो ऐसे मत समझो कि बाहर जो माता पिता होते हैं उनको आनंद आ रहा होता है, वो भी क्रोधित होते हैं, उनको भी बहुत दुख होता है, ये क्यों हो रहा है, नहीं करने चाहिए था, इसको करने से देखो मुझे ये करना पड़ रहा है, अभी क्या करूं, अभी उसको भी दुख हो रहा है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तो भगवान को भी बहुत दुख हो रहा है, माया को भी बहुत दुख हो रहा है, वो ऐसा दुख पहुंचाना नहीं चाहती है, लेकिन नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे? हाँ, जो हमारी अपराधित इच्छाएं हैं, जो हमने गलत इच्छाएं रखी थी, हाँ, कि भगवान के अलावा हम भोग लेवे, हम उनका आनंद लेवे, तो इस अपराधित इच्छाओं को, हाँ, समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें ये सजा दी जा रही है ताकि हम सुधरें। जेल के अंदर अगर समझो कि जेल के अंदर जो कैदी है वो बाहर निकले और सुधरा हुआ नहीं निकले, तो वो कैद का मतलब ही क्या हुआ? तो इस हिसाब से जैसे जिस प्रकार का गुनाह होता है, जिस प्रकार का अपराध होता है, उस प्रकार का उसकी सजा होती है। किसको छोटा अपराध होता है 1 बरस की सजा होती है, तो वो समझते हैं कि छोटे
अपराध के लिए जो छोटी सजा मिली है, तो इससे इसका छोटा अपराध ये सुधर जाएगा। बड़ा अपराध होता है, खून खराबा कर लिया, टेररिज्म कर लिया, ड्रग्स का कर लिया, तो उसमें उसकी बड़ी सजा होती है, क्योंकि उसको समय लगेगा सुधरने के लिए। तो इस प्रकार से हमारी भी सजा उस हिसाब से होती है, हमारे अपराध के हिसाब से। तो एक बार हम ठीक बन के निकलते हैं तो फिर हम भक्त बन जाते हैं। हाँ, तो इसका जो कार्य है, इसका जो पर्पस है, इसका जो रीजन है, जो हमें दंड दे रही है, हमें सिर्फ भक्त बनाने के लिए कर रही है। हाँ, हम ऐश आराम कर रहे हैं। अभी देखो, आप ये वहां देखो, अभी देखो पिक्चर में देखोगे कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वहां बीच में कृष्णा है ही नहीं। हाँ, बोले मैंने किया, मैंने ये खेल में जीता, मैंने ये पैसे बनाए, मैं ये गोल्फ खेल सकता हूँ, आनंद ले रहे हैं। तो वो आनंद उसको बिना कृष्णा के लेने से वो एक सजा हो जाती है, वो गुनाह हो जाता है। तो उस गुनाह, वो हमारे मन में से वो गुनाह, वो जो गुनाह, जो अपराधित जो इच्छाएं हैं जो हमारे मन में है, उसको निकालने के लिए, उससे दूर करने के लिए और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए वो ये ऐसी सजा मिल जाती है, ताकि हम जाके छोटे छोटे बच्चों के जैसे देशो भक्त बन जाते हैं, फिर भगवान के सेवा में लग जाते हैं। तो ये इनका जो रीजन होता है, इनका जो वजह होती है, जो ना मेन जो वजह है माया की, हमें ये सजा देने के लिए है, दुख देने के लिए नहीं है, लेकिन हमारा जो अपराधित इच्छाएं हैं उनको सुधारने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये हम एक बार भक्त बन जाते हैं, प्योर भक्त बन जाएंगे ना, तो फिर अब कृष्ण लोक में फिर चले जाएंगे। और कृष्ण लोक में अगर हम अब तक बीमार हैं, अनहेल्दी हैं, कुछ हमारे मन में अब तक कोई इच्छाएं रह गई हैं, तो उस रास लीला में भगवान के साथ भाग लेना वो भगवान के लिए एक डिस्टर्बेंस है। क्योंकि पूरे भक्त नहीं बने हैं, तो पूरे भक्त बनने के लिए पहले पहले, इसलिए माया तब तक हमको, जैसे लोहार होता है ना, वो अग्नि में डालता है लोहे को, उसको तपा तपा के इतना तपा लेता है कि लोहा मुड़ने लगता है। वैसे लोहा जब ठंडा होता है वो मुड़ेगा नहीं कभी, आप कितनी भी कोशिश कर लो, शक्तिमान हो फिर भी थोड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे आप मुड़ाने चाहते हो उतना नहीं मुड़ेगा। उससे बर्तन बनाना चाहते हो या उससे कुछ ऐसा कोई वस्तु ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे नहीं बनेगा। उसको लोहा को गर्म कर करके तपा के जब तब जाएगा पूरा मुड़ के, वो फिर आप उसको मुड़ा सकते हो। तो इस प्रकार से हम आत्मा को, जो शरीर है जो हमारे, इतना उनको दुख यानी एक हिसाब से सजा दे दे के, ताकि वो हमारे जो अपराधित इच्छाएं हैं वो मर जाए पूरी तरह से। एक बार वो आपराधिक इच्छाएं मर जाती हैं तो हम जाके हेल्दी इंसान बन जाते हैं, परफेक्ट इंसान बन जाएंगे, प्योर सोल बन जाएंगे, जो हम थे पहले। ऐसे नहीं कि बन जाएंगे जैसे फिर से बन जाएंगे, क्यों पहले थे, फिर अब गलत रास्ते पे आ गए, अब फिर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर बनेंगे एक बार, फिर पूरी आत्मा, सच्ची आत्मा बन जाते हैं, प्योर आत्मा बन जाते हैं, तो फिर हम वृंदावन में जाके, गोलोक में जाके भगवान कृष्ण के साथ रास कर सकते हैं, उनके साथ खेल कूद कर सकते हैं, उनके साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। उसमें फिर आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। क्योंकि बीमार में देखो, बीमारी स्टेटस होती है ना, आपको सपोज टेम्परेचर है 102 101 टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें आपको खाना पीना मजा नहीं आता है, खेल कूदना अच्छा ही नहीं लगता, खेलते नहीं हो, व्यापार पानी में दिल चले जाती है, परिवार वगैरह में भी बैठ के बात करने का आनंद नहीं होता है, तो आप बोलते हैं मैं कमरे में अपने सोते रहूंगा। ठीक है, अभी जब तक ये टेम्परेचर बराबर आपका जो 97.4 97.5 जो भी होता है, ऐसा जो भी जब तक नहीं आ जाता है ना, तब तक आप ठीक नहीं महसूस करोगे। 1 डिग्री भी आपके पास टेम्परेचर होगा ना, आधी डिग्री भी, फिर भी आप अपने आप को थोड़ा बीमार महसूस करोगे, है ना। तो वो बीमारी महसूसी में आपको भी नहीं आनंद आएगा, जिसके साथ बैठो उसको भी नहीं आनंद आएगा। तो इस हिसाब से हम अगर थोड़ी भी ख्वाहिशें हमारे में रह जाती हैं, तो जब तक वो महामाया देखेगी, ये दुर्गा माया जो 10 भुजाएं वाली है, जो बैठी है तैयार, हमें हमें जो भी हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जो भी किस प्रकार का भी जो ऐसी मेल है, हाँ, जो उस मेल जब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है, तब तक हमें आज़ादी नहीं है उस जेल से निकलने की। जैसे जेलर में से जेलर आपको आज़ादी नहीं देगा, तो इस तरह से माँ माया हमको आज़ादी नहीं देगी, या जेल से, भौतिक जेल से निकल के जाके फिर से जाके स्वर्ग में या भगवान के साथ ऐसे बहुत गोलोक में जाके उसके साथ हम आनंद ले पाए। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर बोलेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बोलेगा ये क्या किया आपने, 14 वर्ष रखा तो लेके सुधरा तो है ही नहीं, आपने पूरा काम किया नहीं अपना। तो इस हिसाब से माया से भी हिसाब मांग सकता है, इसको कैसे यहाँ बेच दिया, ये तो फिर गलतियां कर रहा है, ये फिर से उसके मन में कुछ इच्छाएं लगी पड़ी है, हाँ? मेरी गोपियों को अपनी गोपियां समझने लग रहा है, ये नहीं हो सकता।
जो कृष्णा की गोपियां हैं वो कृष्णा की गोपियां हैं, हम भी कृष्णा की गोपियां हैं, हम भी आत्मा हैं, हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, हम जब अपने स्वरूप में थे तो, अभी नहीं, अभी तो हम मेल से भरे हुए हैं तो हम इसकी गोपियां नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब स्वरूप हमारा स्वच्छ स्वरूप हो जाएगा, प्योर स्वरूप आ जाएगा, तब जाके हम उसमें विभाग ले सकते हैं। तो अगर भगवान के हम अंश है, भगवान के बच्चे हैं, तो जब देखते हैं भगवान कि हमें इतनी तकलीफें दी जा रही हैं, हाँ, और इतनी सजा दी जा रही है, तो फिर माया दे रही है, तो उनके मन में कोई दया नहीं आती। वो बीच में कभी आ नहीं सकते, माया को बोल नहीं सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, इतना भी कठोर मत बनो, इतना भी मजबूत मत बनो, मेरा बच्चा है उसको दुख होगा। नहीं, ऐसे जब भी जेल के अंदर भेजा जाता है, जो मिनिस्टर होता है उस देश का, उस शहर का, वो पुलिस के कार्यों में बीच में नहीं आता। वो पुलिस का कार्य पुलिस को करने देता है। उल्टा जो पुलिस अच्छा काम करेगा, उसको सुधारेगा, तो उसको उसकी प्रशंसा भी की जाती है कि अच्छे पुलिस हो, तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, उसको अवार्ड भी देते हैं। राइट। तो इस तरह से भगवान बोलेगा बीच में अगर आ जाएंगे और रुकवाट करेंगे तो बच्चा फिर बिगड़ जाएगा, वो बच्चा सुधरेगा ही नहीं कभी। तो उसको सुधारने के लिए इस हिसाब से भगवान बीच में नहीं आते हैं। क्योंकि जो मेन तत्व है ना इसके पीछे, ये है कि हमारे जो अपराधी जो इच्छाएं हैं वो छूट सके हमसे, हम उससे आजाद हो सके, हम फिर से स्वच्छ इंसान बन जाए, हमारा स्वरूप आ सके फिर से, और फिर हम स्वरूप पालेंगे, हमसे भक्त का स्वरूप पालेंगे, तो जाके फिर हम फिर गोलोक में जा सकते हैं, फिर हमें आजाद, फिर हमें परमिशन मिल सकती है। तो इसलिए भगवान इसके बीच में नहीं। तो हम देखते हैं कितने प्रकार के दुख होते हैं। हाँ, अर्थक्वेक्स होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, हाँ, भूख होती है, जोखम होता है, इस न जाने कितने अनगिनत बीमारियां। अभी तो कोविड लेके अभी समझते हैं सभी, कोविड आया ऐसे समझते हैं कि कोविड के सिवा और कोई बीमारियां है ही नहीं। लोग और भी दूसरे अनेक बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। तो है ये भौतिक सागर, ये दुखालयम है, पूरे दुखों से भरा हुआ है। हाँ, पूरे दुखों से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी दूसरी बात होती है कि अगर दुख देना ही होता है, इतना दुख के वजह से हम सुधर सकते हैं, तो बीच बीच में सुख क्यों आता है? अभी हम देखते हैं कभी कभी समुद्र किनारे चले जाओ, कितने लोग आनंद ले रहे हैं स्वर्ग समुद्र का, नहाते हैं, कोई स्काइंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है ना। तो ये सवाल उठ सकता है कि अगर दुख ही देना है तो पूरी तरह से दुख दे रहे हो, ये फिर आनंद क्यों दे रहे हो? तो ये भी सवाल भगवान से उठाया जा सकता है, माया से उठाया जा सकता है। तो उसके जवाब में ये बताते हैं कि भागवत गीता में 8:15 में बताते हैं कि जो ये दुख है ना, द वर्ल्ड इज टेम्पररी एंड डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस, इसमें दुखालम अशाश्वत, इसमें सुख बिल्कुल नहीं है। जो सुख है जो हमें दिखता है ना, वो इस एब्सेंस ऑफ मिजरी, उस कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता है कि दुख नहीं है, उस समय वो दुख का एहसास नहीं होता, इसलिए लगता है कि दुख नहीं है, हम सुखी हैं। तो इसकी तुलना की जाती है जैसे कोई किसका सर पानी में डाला जाए और वो पानी में वो सांस के लिए यानी भिलक रहा है, यानी उसको हवा चाहिए होती है, सांस चाहिए होता है, वो नहीं ले पा रहा है, तो कुछ 2 सेकंडों के लिए अगर उसका सर ऊपर किया जाए तो 2 सेकंडों में जो उसको सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तो बहुत आनंद आता है उसको। फिर से उसके सर पानी में डाला जा सकता है, डाला जाता है। तो वो 2 सेकंडों के लिए जो उसको हवा मिलती है, जो उसको सांस मिलती है, तो वो समझता है कि वो सुख है। लेकिन वो सुख नहीं है, उसका जो सिचुएशन वही रहेगा, पानी के अंदर उसका मुंह डाला रहेगा हमेशा। तो इस दुनिया, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, तो हमारी सिचुएशन ऐसी है, दुखों में ही भरा रहेगा। कभी कभी 2 सेकंडों के लिए ऐसा एहसास होगा कि हमें सुख मिल रहा है, क्योंकि वो दुख का उस समय एहसास नहीं होता है। जैसे कि समझो आपको कोई तकलीफ हो, कोई बॉयल आया आपको शरीर में, तो बॉयल आपको बहुत सताता है, लेकिन उस समय के लिए आप कुछ क्रीम लगाते हो, तो क्रीम वो बॉयल को क्योर नहीं करता, उसको उसको खत्म नहीं कर देता, तो उससे आपको सिर्फ आराम दिलाता है। तो वो आराम दिलाने से आपको ऐसा लगने लगता है कि आप ठीक हो रहे हो, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हो, सिर्फ आराम मिल रहा है उस क्रीम की वजह से। तो इस हिसाब से सुख है नहीं। तो 2 सेकंडों के लिए आपने फैन चला लिया, एसी चला ली, तो आप समझोगे कि ये बस अभी हवा मिल गई, मुझे ठंडकार मिल गई, अब मेरे दुख चले गए। लेकिन जिस समय वो एयर कंडीशन बंद कर दोगे, फिर गर्मी आ जाएगी। गर्मी है आपके कमरे के बाद, वो बैठी हुई है, जब आप एसी बंद करोगे या इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, तो आपके दुख फिर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुख आ गया, ये दुख का एहसास कुछ क्षणों के लिए हट जाता है। तो ये है एक्चुअली हमारा। तो ये जो सुख भी है, तो वो सुख असली सुख नहीं है, लेकिन ये फिर भी छोटे छोटे सुख इसलिए दिए जाते हैं
The feeling of happiness that one gets in the material world has a purpose that it gives a jiva an idea of happiness. ये इसलिए भी दी जाती हैं, पहली बात तो, ताकि पूरी तरह से हम यानी दबाव में नहीं आ जाए दुख के, ऐसे नहीं कि टूट जाए पूरे, भले दुख के साथ इतने टूट जाए कि कभी अपना सर नहीं उठा सके। लेकिन उसके अलावा और भी एक उसका कारण है। ये कारण क्या है? जो थोड़े थोड़े जो सुख होता है ना, जो हमारे पास आते हैं, उससे एहसास होता है कि कोई बड़ा सा सुख और कहीं भी है। अगर मुझे छोटा सुख मिल रहा है तो बड़ा सुख कहीं ना कहीं होगा। उसका जो धारण आ रही है, जैसे रोशनी होती है, सूरज होता है, तो सूरज से एक जो धारण आती है आपके दरवाजे के द्वारा, आपके दरियों के द्वारा जो एक धारण आती है, तो उसमें से रोशनी होती है। तो वो धारण से पता चलता है कि बाहर पूरे तरह से रोशनी होगी सूरज की, तो मैं बाहर जाऊंगा तो पूरी तरह से मैं सूर्य का ताप और उसकी रोशनी ले पाऊंगा। घर के अंदर एक धारण आती है, बाहर एक पूरा उसका असर होता है। तो इस प्रकार से जो थोड़ी बहुत खुशी आती है, कि ये जानकारी होती है कि कहीं ना कहीं पे पूरे मात्र में ये खुशी है। तो ये खुशी प्राप्त करने के लिए आपको फिर जिज्ञासा होती है कि ये पूरी खुशी मुझे कैसे मिलेगी। ये छोटी छोटी खुशियां, अब मैं उसमें तंग आ गया हूँ, ये तकलीफों से मैं तंग आ गया हूँ, अभी पूरी तरह से खुशी कहाँ से आए? तो उसकी खोज में लगोगे, तो फिर जाके खोजते खोजते आप कोई संत महात्मा के साथ आपका मिलाप होगा। वो संत महात्मा आपको रास्ता दिखाएगा कि पूरी खुशी अगर चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये रास्ता अपनाना है, और आगे चल के कभी ना कभी आपको वो पूरी खुशी मिल जाएगी। हाँ, तो इस वजह से भगवान क्या करते हैं, एक सेकेंड, तो लॉर्ड ने डबल पैकेज बनाया हुआ है। वो डबल पैकेज क्या है? एक तरह का दुख है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह, ये भूखताल, ये जो आती हैं, जो अलग अनेक प्रकार के बीमारियां जो आती हैं, वो एक दुख होता है। उसके अलावा साथ साथ भक्तों को भी भेज देता है। जो भक्त आते हैं वो भी ज्ञान देते हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। एक तरह से दुख भी हो, दूसरी तरफ से भक्त भी हो। अगर खाली दुख होंगे तो हमें रास्ता कभी नहीं दिखाई देगा, और खाली अगर भक्त आते रहेंगे तो दुख का एहसास होगा ही नहीं, तो बोले हम भक्त के पास जाए क्यों? क्योंकि अगर दुख ही नहीं है तो मैं भक्त के पास जाऊं कि भगवान के पास जाने के? अगर आपको इधर ही आराम आ रहा है, इधर ही खुशियां मिल रही, तो भगवान की खोज में जाओगे ही क्यों? अभी देखो, दुख तो सबको होता है, हर प्रकार का दुख आता है। सबसे बड़ा बड़ा तो बड़े पे बड़ा दुख है तो हमें, जब हम जैसे बुढ़ापा आने लगता है, तो बुढ़ापे के बाद मौत आने वाली होती है, तो ये तो बड़ा दुख है, सबको पता है। ये बुढ़ापा से हम बच नहीं सकते, बीमारियों से बच नहीं सकते। बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मौत आ जाएगी, ये तीनों चीजें तो आनी है। हाँ, जवानी तो हमारी हमेशा रहेगी नहीं, तो ये दुख तो आने हैं। तो उसके अलावा और भी ऐसे एक्सीडेंट्स वगैरह, फेमिन्स, स्टॉर्म्स वगैरह, जो अर्थक्वेक्स वगैरह, ये तो होते रहते हैं। आदि बौद्धिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इतने प्रकार के दुख हैं। हाँ, आप समझ नहीं, आप सोच, अगर किताब लिखने जाओ तो पूरे पूरे के पूरे आपके किताबें भर जाएंगे दुख को लिखते लिखते। सुख के बारे में लिखने जाओ तो दो पंक्तियों में आप बताओगे बस यही एक सुख है, बाकी तो सब दुख ही दुख है। तो इस दुख होने के कारण अब जब भक्त आते हैं, भक्त सामने आएंगे, तो उससे इलाज है। सपोज बीमारियां हैं नहीं, तो सब डॉक्टरों का क्या मतलब? हॉस्पिटल बनाते क्यों हैं? हॉस्पिटल देखो, कोई भी नया शहर बनता है ना, उसमें हॉस्पिटल, चर्च या टेम्पल और जेल, ये तीनों चीज बनते हैं, ऑब्लिगेटरी है। उनको पता है बीमारी पहले दिन में नहीं, ऐसे बीमार लोग आएंगे, महीने लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे, बीमार लोग आने वाले हैं, हॉस्पिटल फुल होने वाली है, जेल भी फुल होने वाले हैं, मंदिर भी लोग आने वाले हैं। तो ये तीन तो होना है। अगर कोई शहर बनना है तो उसको शहर बनाने के लिए तीन चीजें तो बहुत जरूर होती है, वो गवर्नमेंट पहले से ही इंतजाम करके रखती है। तो संसार में ऐसा है। तो वही भौतिक जैसे दुनिया बनी हुई है, तो भगवान ने सब बंदोबस्त करके रखे हैं। दुख भी है तो सुख भी है, तो संत महात्मा भी है तो मंदिर भी है। आप जैसे जैसे आपकी जरूरत पड़ते रह जाएगी, तो ऐसे संत महात्मा जो हमारे डॉक्टर हैं, जो आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, तो उसके पास जा सकते हो और अपने दुखों का हल पा सकते हो। तो अभी बाकी आखिरी का सवाल होता है ये कि अगर ये सब माया कर सकती है तो भगवान की क्या जरूरत है? अगर माया ही पूरी तरह से हमें ठीक कर लेगी, हमें सुधार लेगी, तो भगवान के होना बीच में क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान, पता है आपको, परमात्मा के रूप में हमारे अंदर वास करते हैं, आत्मा के साथ साथ हमारे हमारे साथ होते हैं, तो उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। आप भगवत गीता 14:4 में जाओगे, दैट वो बोलते हैं, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. ये जो जीव है ना, वो बीज समान है। वो भौतिक दुनिया में तब जाएंगे जब कृष्णा वहां उनको भेजेगा।
तब तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो माया होती है वो एक मटीरियल शक्ति होती है, वो मटीरियल वस्तुएं, जैसे हमने देखा धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये सब दे सकती है, लेकिन जीव नहीं दे सकती, वो जीव नहीं बना सकती है। जीव तो पहले से भगवान के अंश हैं, भगवान के अंदर वास करते हैं। तो भगवान के जो अंदर वास करते हैं वो जीव, जैसे मिलाप होता है पुरुष और स्त्री में, जो मिलाप होता है, बच्चा ऐसा ही आता है ना, जो मिलाप होगा तो बीज जो होता है बच्चे का, वो उसके गर्भ में, स्त्री के गर्भ में डाला जाता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है। तो इस प्रकार से जो महामाया हमारी माता है, हम सोचते हैं माता में से आए हुए हैं, लेकिन आए तो जो बीज है वो भगवान का दिया। दो आप देखोगे इस तस्वीर में भगवान विष्णु कैसे महामाया की तरफ देखते हैं, और अपने नजरों से ही उसकी नजर के, वो जो उसकी नजर है ना, वो समय है, उस समय के धारा में सब जीव जाते हैं, और वो जीव जाके उसके गर्भ में जाके वास करते हैं, उसके बाद जाके वहां से सृष्टि शुरू होती है। हाँ, भागवत में और भी इसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, उसमें समझाया जाता है कि कैसे ये जो बीज हैं वो महामाया के गर्भ में कैसे आते हैं, और वहां से फिर कैसे इंसान पैदा होता है, उसको शरीर मिलता है। जैसे इंसान का जो जो बीज अंदर स्त्री के गर्भ में जाता है, तो जो शरीर होता है वो माता देती है, जो उसको जो शरीर देना होता है। इस प्रकार से जो महामाया है वो जो पूरा शरीर है, शरीर ही नहीं, पूरी जो रचना है संसार की, वो पूरी वो कर देती है। जो भी बना रहता है जो संसार में, वो महामाया का कार्य है। उन्होंने शरीर दिया है और हमें पूरी दुनिया में रच के दी हुई है। तो भगवद गीता 9:10 में भी बोलते हैं, दिस मटीरियल नेचर इज वन ऑफ माई एनर्जी इज अल्टीमेटली वर्किंग अंडर हिज डायरेक्शन। तो सब पूरे उसके इच्छा से ही काम हो रहा है, भगवान की इच्छा से काम हो रहा है। हाँ, तो ये आज के लिए हमने जो जानकारी दी, आप अभी जान लिए होंगे कि महामाया कितनी बलिशाली है, देवी यश गुणमाई। तो उसके बल से हमें थोड़ा संभल के और थोड़ा इज्जत से, हाँ, हाथ जोड़ के, हाँ, उसके साथ वार मत करो, नुकसान ही होगा। जैसे जैसे चलाते जाती है वैसे वैसे चलना जाना है, और उसे अगर करना ही है तो प्रार्थना ही करनी है। और प्रार्थना में क्या मांगना है कि मुझे अपने प्रभु से मुलाकात करवा दो, तो जाके खुश होती है। अगर माता से पूछोगे मुझे और भी धन दो, और भी बल दो, और भी शौर्य दो, तो ये तो जो दे देगी, लेकिन आपको और फंसाते जाएगी। जैसे जैसे आपको और धन और शौर्य और भी ताकत जो भी आती जाएगी, तो आप भौतिक दुनिया में तो और भी पक्के होते जाओगे ना, और भी स्ट्रांग होते जाओगे, तो निकलने का तो सवाल ही नहीं होता। तो उसको देने में उनको क्या है, वो तो देगी। हाँ, जैसे एक राजा थे ना, जेल में जाते हैं, अब क्योंकि जो जेल के वासी है वो तो देश के वासी है ना, वो भी तो सिटीजन है ना, तो उनको कभी कभी देखने जाते हैं, राजा भी जाते हैं, प्रेसिडेंट्स भी जाते हैं जेल में देखने के लिए, सब कुछ खुश मंगल तो है। तो जेलियों से पूछते हैं, जो कैदियों से पूछते हैं सब ठीक ठाक तो है, तो एक कैदी बोलता है नहीं, मुझे यहाँ खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, अच्छा खाना का बंदोबस्त करके दो। तो बोला ठीक है चलो, आपके लिए अच्छा खाना भी मिल जाएगा। कोई ने कपड़े की बात करते हैं, कोई टीवी बोलता है नहीं है घर में, रूम में, कोई बोलता है खेलने के लिए जगह नहीं है, स्थान नहीं है। ऐसे करते करते सब अपनी मांगे मांग रहे हैं। तो बोले ठीक है, लेकिन आप ये सोचो, ये मांगे करने से उसको आजादी तो नहीं मिल रही है ना, वो जेल में ही बैठा रहता है ना। उल्टा उसमें जेल में आनंद लगने लगेगा उसको, कि मैं अभी खेल कूद सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ, खाना पीना खा सकता हूँ, अच्छा कपड़े पहन सकता हूँ, तो मैं जेल से निकलूं क्यों, मैं तो इधर ही खुश हूँ फिर। तो इस हिसाब से आप, हम भी जेल से नहीं निकलेंगे, अगर इतनी सब प्राप्ति कर लेंगे तो हम जेल से कैसे निकलेंगे। तो उसको सिर्फ एक ही शख्स मिला जो जेलर, जो कैदी था। बोले अरे आपने कुछ मांग नहीं की, बोले आप पता नहीं वो दे पाओगे नहीं दे पाओगे, बोले मांगो तो सही, मैं तो राजा हूँ। अरे मांग कर ली, बोले मुझे जेल से छुटकारा दे दो। अरे जेल से छुटकारा दे देंगे तो वो राजा के बस में, राजा के सुरक्षित में आ जाएंगे, उसके शरण में आ जाएंगे, उसके शरण में आ गए तो वो राजा का फिर कार्य उत्तरदायित्व होते हैं, उसके लिए उत्तरदायित्व हो जाते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से उसने बोला ठीक है, तुम ही एक सच्चे इंसान हो कि तुमने उससे मुक्ति मांगी, तो हमें भी भगवान से, महामाया से, दुर्गा की, हाँ, करनी होती है तो वो करो, लेकिन इस हिसाब से कि हमें मुक्ति दे, हमें भगवान के साथ फिर मिला देवे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, और आपने जो पेशेंस रखी, टाइम दिए, एंड आई होप आपको ये सब ठीक समझ में आया होगा। और शंकाएं तो होगी, सवाल तो होगा ज़रूर, लेकिन सवाल का अगर कुछ दे सकते हैं, 10-15 मिनट समय दे सकते हैं। वैसे इट्स ऑलरेडी मोर देन an hour,
और जो लास्ट टाइम के जैसे हमने जो वर्कशीट बनाई थी जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई थी, आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के जवाब अच्छे अच्छे भेजे थे। तो जैसे यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं, समय की वजह से नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही हम फिर ब्रेक डाउन ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएंगे। और अपने यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कमेंट्स जो भेजे थे हमने, फिर उनको मिला के, आपके जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स से मिला के हमने आपको चैट ग्रुप में भेज दिए हैं। तो आप वो चैट ग्रुप में से देख सकते हैं। और लोगों ने, जो डिवोटियों ने, भक्तों ने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स किए हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो अच्छे कमेंट्स किए हैं, तो इस हिसाब से हम ये भी करवाएंगे। और उनके साथ साथ वर्कशीट भी होगी जिसमें आप थोड़ा होमवर्क भी कर सकते हो ना। तो अभी इसके बाद हम थोड़ा दूसरा भी एक इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होता है भगवत गीता चैलेंज। वो भगवत गीता चैलेंज क्या होगी कि आपको हम मांग करेंगे कि कुछ कुछ जो मेन श्लोक है उसको अगर मेमोराइज कर सकते हो तो अच्छा होगा। संस्कृत में ज़रूरी नहीं हो, भले अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, जो उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी याद करना, क्योंकि ये मुख्य जो श्लोक है हमें बहुत काम आएंगे जिंदगी में। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है, फिर फंस जाता है इंसान, तो ये श्लोक हमारे लिए काम में आ जाते हैं। तो ये हम आपको लिख के फिर बाद में भेजेंगे अगले हफ्ते। तो इस समय अगर आपको मन में कोई ऐसा सवाल हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा। Yeah, I have one question. Can you explain marginal energy again, please? Tatastha Shakti. हाँ, Like in Antaranga or Bahiranga, लेकिन Tatastha Shakti, please explain. तटस्थ शक्ति, हाँ ठीक है। ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू नो। ये तटस्थ शक्ति इज मार्जिनल। मार्जिनल जैसे समझो कि आप जो रूम होते हैं, समझो 2 रूम हैं, उसके बीच में जो दरवाजा आता है, तो उस किनारे में बैठे हो आप, वो दरवाजे के किनारे में हो, या एक रूम में जा सकते हो या दूसरे रूम में जा सकते हो। आपको ऑप्शंस आपके हाथ में है, आप क्या चूज करते हो। अभी समझो कि एक रूम के अंदर मंदिर है और दूसरे रूम में डिस्को म्यूजिक चल रहा है। आपकी पसंदी, आप डिस्को म्यूजिक में जाना चाहते हो, आपकी आपको पूरा छूट, आपकी छूट है, आपके लिए छूट है, आपको परमिशन है, जा सकते हो। जैसे कि एक्सटर्नल शक्ति है, जैसे माया है, उसको छूट नहीं है। वो कभी अंतरंगी शक्ति यानी टेरिटरी में, जैसे गोलोक वृंदावन में नहीं आ सकती है। यहां तक कि महालक्ष्मी भी नहीं आ सकती है वृंदावन में। महामाया तो छोड़ो, लक्ष्मी जो योग माया के अलग रूप है वो ही नहीं आ सकती है। तो महामाया है वो तो आ ही नहीं सकती। लेकिन हम जो मार्जिनल, जब घर के बच्चे हैं, जैसे अभी सपोज आपके घर में बच्चा है, तो आपके बेडरूम में वो बच्चा आ सकता है ना। आप उसको रुकावट तो नहीं करोगे, कभी भी आ सकता है। आप कब कब तो छोटे होते हैं तो दरवाजा भी खोल के रखते हैं, रात को कोई उसको भय आ गया तो फिर रूम में आस्था माता पिता के साथ ही सो जाता है, राइट। और हालांकि उसको अपना कमरा भी है अलग से घर के अंदर ही, लेकिन वो भी उसकी छूट होती है। लेकिन घर की जो नौकरानी होती है उसको छूट नहीं होती है। तो ये जो तटस्थ शक्ति, उसको ऑप्शंस होते हैं। या आप भगवान के साथ, जैसे हम जीव है ना, क्योंकि तटस्थ शक्ति है कौन, हम जीव, जो हम आत्मा है वो सब तटस्थ शक्ति है, भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश है। मामे वांश जीवलोक जीव भूत सनातना। 15th चैप्टर में जैसे भगवान समझाते हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड। जैसे बच्चे होते हैं वो माता पिता के अंश होते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मेरे हृदय का टुकड़ा है तू बच्चा, मेरे हृदय के टुकड़े को हम अलग तो नहीं कर सकते ना। तो हमें ऑप्शन दी जाती है, खेल कूदने जाना है बच्चा तो जा, खेल कूदने जा, हमारे साथ बैठ के खेलना है माता पिता के साथ, हमारे साथ खेलने बैठ जा, जो चाहता है तो कर सकता है। तो ये ऑप्शन तटस्थ शक्ति को है, जो मार्जिनल शक्ति है उसको है। तो इसलिए हम इस संसार में हमने चुना आने के लिए। अभी इस संसार में आके हम फंस गए हैं। जैसे कि कभी कभी अब बच्चे होते हैं ना, अभी बोलते हैं मामा मामा मुझे खेलने जाने दो, खेलने जाने दो। बच्चे बाहर खेल रहे हैं बगीचे में, तो बच्चे जाते हैं, बोले देखो 7 बजे से पहले आ जाना, अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो हाँ हाँ मामा, मैं ऐसे जरूर करूंगा। 7 बजे, 6 साढ़े 6 बजे से माता होती है, वो नजरानी करते रहती है दरवाजे से, नजरानी करती कब मेरा बेटा, अभी 7 कब बजेंगे, तो वो कब लौट के आएगा। 7 बज जाते हैं। बच्चा तो अपने खेल कूद में इतना मगन होता है, वो आने की सोचता ही नहीं है। तो माँ बोलती है 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, क्या हुआ, बच्चे को आ नहीं रहा है, उसके उनकी चिंता बढ़ जाती है। हाँ? तो इस तरह से हमारा भी ये है, हमारा भी स्थिति हमारी ऐसी है। हमने ये बोल के गए थे हम थोड़ा आनंद लेने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं वगैरह, खेलने के चक्कर में हम देखो इधर आके फंस गए हैं। अभी ये माँ माया को इतने फंस गए हैं, इतने गंदे हो गए। जैसे अभी माँ बाप, बच्चा गंदा होता है खेल कूद में, फुटबॉल खेला या ऐसे
जैसे खेल कूद किया पेड़ों के साथ, ये वो खेल किया तो गंदा हो जाता है ना। तो गंदा तो क्या मेड क्या करती है, बोलते आप बच्चा पहले नहला धुला दूं, कपड़े बदल दूं, जैसे नहा धुला के कपड़े बदल के फिर जाओ अपने माता पिता से स्वच्छ बन के जाओ, ऐसे गंदे थोड़े होके जाओगे। तो वो मेड का काम हो जाता है। हाँ, तो माँ माया है। तो हम जिस तरह से अगर वापस लौटना चाहते हैं, हमने हमने एहसास कर लिया कि बहुत देर हो चुकी है, माता पिता को बोल के गए थे 7, तो 7 के 8 या 9 बज चुके हैं। तो इस तरह से हमारे असली जिंदगी में 1-2 घंटे की बात नहीं है, अनगिनत जिंदगियों की बात है। करोड़ों लाखों बरस निकल जाते हैं, ऐसे लाखों करोड़ों बरस निकल जाते हैं। तो जब एहसास होता है तो वो माँ माया जो होती है, वो मेड हमारी जो होती है, जो हमारे जो पिताजी की जो मेड है, हमारी मेड नहीं, हमारी सेवा करती है, लेकिन मेड हमारे पिताजी की है। वो बोलती है ठीक है मैं आपको थोड़ा सुधार दूं, पहले पहले देखने लायक बना दूं, फिर अंदर जाओ। तो इस प्रकार से मेड ने हमें फिर से तैयार करवाया और हम अंदर जा सकते हैं। वैसे जैसे गंदे हैं वैसे अंदर नहीं जा सकते, महल के अंदर, अपने घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज मोर और लेस द एनालॉजी, जो एग्जाम्पल है। Thank you, Prabhuji. ओके, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सब ठीक है, यानी सब दो, जब भी सवाल नहीं होते ना तो उसमें से दो बातें होती है, या तो आप सब समझ गए जो बताए गए थे, या तो कुछ नहीं समझ में आया तो सवाल आता ही है, पता ही नहीं पड़ता सवाल क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आया। तो आप में से जो सच्ची बात क्या है बता दो, या शर्मा रहे हो, या समय हो चुका है, देर हो चुकी है, सवाल नहीं करना चाहते हो। नहीं, आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा कि समझ में आ जाता है। हाँ, तो फिर भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा आज आज थोड़ा हेवी था। हैवी था। नहीं, हेवी नहीं, था। बाबू हम थोड़ा थोड़ा जब ये तैयार होते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने को, तो आपका जवाब पहले ही आ जाता है। हाँ, तो मैं वो पहले ही सोच के ना बनाता हूँ ना, ऐसा पता है कि ये सवाल होगा, तो अभी नहीं, आपका शंका है कि आपका समझाना बहुत अच्छा है। हाँ। तो फिर राजकुमार प्रभु जी, राजू जी, आपको मैंने जैसे फिर रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो हाँ। थोड़ा हैवी तो था मैं समझता हूँ, लेकिन क्योंकि क्या ये शॉर्ट टर्म में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2 क्लासेस में लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कंसाइज करके, फिर बाद में वीडियो आप फिर दे सकते हो, फिर जो वर्कशीट होगी वर्कशीट में आपको फिर जैसे पढ़ना पड़ेगा वगैरह, होमवर्क करना पड़ेगा, तो उससे आपको फिर ज़्यादा जानकारी आ जाएगी। हाँ। फिर भी ऐसा कोई सवाल हो तो फिर यू कैन ऑलवेज राइट। हरी बोल विनोद बिहारी। हाँ, हरे कृष्णा बताइए। मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली सब लोग बहुत शर्मा रहे हैं, मैं खुद शर्मा रही हूँ। तो सबको कैमरा ऑन करने बोलो एंड बीच बीच में सवाल पूछेंगे ना। अभी इतना लंबा क्लास हो गया ना कि वी फॉरगॉट आल्सो कि फर्स्ट डिस्कशन कहाँ से शुरू हुई। तो क्वेश्चन एक एक टॉपिक के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया कर तो अच्छा रहेगा। फिर अभी 3 टॉपिक्स कवर किया हमने, अभी तो सब एकदम ये हो गया, कंप्रेस हो गया दिमाग में। या तो एक अभी समरी दे दे थोड़ा सा वापस से। माता जी, मैं भी एक कश्मकश में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि एक Prabhuji, कश्मकश it's क्या है, clear. The class was clear. एक कश्मकश क्या है, कोई बोलता है समय के पहले करती है। मत करो, 1 घंटे से ज्यादा मत करो, ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर ज्यादा हो जाता है डोज। 1 घंटा 1 hour we must keep for your talk and half an hour for interactive. हाँ, तो मैं दे रहा हूँ ना आधा घंटा, अभी 1 घंटा हो गया मेरा। तो मैं आपको कोई आधा घंटा दे रहा हूँ ना, सवाल करो ना कोई। ठीक है, जो आपको रिकैप चाहिए तो रिकैप तो ये है कि द सिचुएशन, जैसे आपने अभी योगिता को जो एक्सप्लेन कर रहे थे, मोरलेस ये पूरा इसका जो जो एसेंस है ना, जो सारांश है वो पूरा आ गया उसमें। जो सिचुएशन है, 3 शक्तियां हैं भगवान की, और हमने जो चुना कि जो जो और तीनों शक्तियों से हम भिन्न नहीं है, हम उसमें ही फंसे हुए हैं। यानी या तो फिर आध्यात्मिक शक्ति से के साथ के उसके साथ सुरक्षित रहेंगे, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, या तो एक्सटर्नल एनर्जी के साथ में उसके कैद में रहेंगे। एक में सुरक्षित रहते हैं, एक में कैद में रहते हैं। दोनों सुरक्षित ही हैं, लेकिन एक कैद करके रखती है, सजा देती है, दूसरी सजा नहीं देती, आनंद देता है। एक में आनंद है, दूसरे में निरानंद है। आप चुने क्या चाहिए। अभी हमने चुन के आया कि हम सोचते हैं कि हम ये संसार में आनंद पाएंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है आनंद, अभी निरानंद ही आ रहा है। हाँ, असत, अचित और निरानंद, ये 3 बातें हमें ये संसार में मिल रही है। We've got this job booked in as an afternoon 12 to 6. Now, it says that you have some issue with the boiler, some hot water issue. Now, no mic please. Okay, thank you. तो ये जो है ना, तो we are like the marginal energy,
और हमें फिर पहचान दोनों की होनी चाहिए। भगवान की तो पहचान हमने पहले कर ली, पहले भगवान और जीव के बारे में जाने पहले सेशनों में। अभी जो सेशंस में है, वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट शक्ति, दैट इज प्रकृति, और दैट इज मटेरियल एनर्जी। उसकी शक्ति वो कौन है? है तो भगवान की शक्ति है, इसलिए दिव्य है। हाँ, देवी येष गुणमाई जब भगवान बोलते हैं, इट्स वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। उसको सोचो भी मत, उससे मारपीट करना या उससे झगड़ना। हम हारेंगे, उसमें से जरूर हारेंगे। हाथ जोड़ के उससे विनती कर सकते हो, लेकिन फिर भी जेलर से अगर तुम बोलोगे, सपोज आप जेल के अंदर हो और जेल को बोलोगे अरे यार मुझे जो समझो एक सिगरेट मिलेगा या एक क्लब वाइन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सुधारने के लिए अंदर रखा हुआ है, तो बिगाड़ेंगे कैसी? तो आप महामाया से अगर कुछ पूछोगे ना कि मुझे धन दौलत ऐसा वगैरह दे दो, ये वो, तो नहीं देगी, क्योंकि आपको फंसा रही है। और भी देगी तो फंसेगे आप। हाँ, भगवान के साथ मिलाप चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, वो मांगोगे तो आपको आसानी से मिलेगा। हाँ? अगर वो देवी देते, देवी देवता कोई देवी देवता दे देते हैं जो उनके शरण में ही है, वो महामाया के शरण में ही है। जो भी हमारे जो देवी देवता जो स्वर्ग लोक में रहते हैं ना, इंद्र भगवान, ब्रह्मा भगवान, ये सब जो है वो महामाया के शरण के अंदर है, उसके छाया के अंदर है वो सब। हाँ? देवी यशगुण वो जैसे बोलते सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये वैश्व भुवनाड़ी विभर्ति दुर्गा। जो सृष्टि और सृष्टि है वो सब गोलोक के नीचे है, इज अंडर द गोलोक। और जो जो दुर्गा है, शी इज कंट्रोलिंग द होल मटेरियल नेचर। तो एनीवे, यू कैन ऑलवेज राइट, यू कैन अगेन लुक एट द वीडियो एंड मे बी कुछ बातें याद आ जाए तो फिर, और ये बातें तो फिर जैसे दोहराई जाएगी, फिर बार बार से नहीं, कोई दूसरा सब्जेक्ट हुआ तो माया का तो हमारा रिश्ता होगा ही होगा माया के साथ। वो एक बार प्रभुपाद से किसने पूछा, हाउ कैन आई बी, व्हाट डू यू प्रे व्हेन आई सी यू प्रेइंग कृष्णा, व्हाट डू यू आस्क हिम? क्योंकि हमारे नजरों से तो प्रभुपाद इज अ लिबरेटेड सोल, ही इज ऑलरेडी अ प्योर सोल। तो प्योर सोल भगवान से क्या मांगेगा? हाँ, है ना? अभी आपको तो वो प्रभुपाद ने जवाब दिया, मैं भगवान से सिर्फ यही मांगता हूं कि कभी मुझे माया के चक्र में मत फंसाना। जो मेरे पास है उतना ठीक है, मैं उससे खुश हूं, मैं और नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मुझे माया से दूर रखना। तो यू कैन इमेजिन पर्सनैलिटी लाइक प्रभुपादा, इवन ही हैड दोस फियर्स दैट कि कभी मैं माया के चक्कर में न फंस जाऊं। सो हु आर वी जो माया से हम लड़ सके? सो यू कैन इमेजिन दैट डिवाइन पोटेंसी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। आपने देखा होगा ना, दुर्गा माता के 10 भुजाएं हैं, उसमें से त्रिशूल जो है, जो कैसे सर काटती है, जो पापियों के सर काटती है, ये करते। तो हम ऐसे नहीं कि वो पापी हैं हम सुधरे हुए हैं, नहीं, हम भी सब पापी हैं उसके नजर में, हम कम पापी हैं, इसलिए हमारा सर नहीं काटा जा रहा है इस वक्त। हाँ, इस वक्त हमें मौका दिया जा रहा है हमें सुधारने का। हम छोटे कैदी हैं। हाँ, वक्त बन जाएंगे तो थोड़ी आजादी का भी हमें एहसास मिलने लगेगा। हम कैसे आजाद हो सकते हैं, हमें वो एहसास मिलने लगेगा। I have a question. या बोलिए। Suppose I'm doing some work, say for example a job, and I have an ambition to do better and better. So because I'm doing better and better, I'm getting more and more. So is it मैं मोह माया में और फंस रही हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए, because I will get more and more. I will progress better if I'm doing my job better, and I'm doing a good job, a clean job. So I will get more and more trapped in the pleasures of life. Is it so? See, Should I not be ambitious? That's what I'm trying to ask. नहीं, you see, जैसे जानकारी इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। आप जब एक साथ साथ में जानकारी होगी ना, बड़े आपके सामने कितना भी बड़ा वृक्ष आ जाए, लेकिन आपकी तलवार अगर उसकी धार अच्छी होगी ना, तो बड़े से बड़े पेड़ को काट सकते हो। तो इस हिसाब से आप ज्ञान साथ में है आपके साथ, और कोई भी एम्बिशन रखते हो, बल रख सकते हो, क्योंकि ज्ञान के बल से अपने आप को रोक सकते हो कि उसका गलत उपयोग ना हो उस धनराशि का जो आप प्राप्त कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। अचीविंग वेल्थ इज नॉट अ क्राइम. Becoming a rich person, also you can be, the devotee can be, the very fact
हम तो भगवान के, यू कैन इमेजिन, हमारे जो रियल स्वरूप है, हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, वी आर चिल्ड्रन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनालिटी इन दिस क्रिएशन. कृष्णा इज द रिचेस्ट पर्सन एंड वी आर चिल्ड्रन, सो इन दैट वे वी आर द रिचेस्ट एक्चुअली. तो इस हिसाब से हम इससे ज्यादा क्या रिच हो सकते हैं, राइट? तो वी कैन बी, इफ यू वांट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड, यू कैन एस्पायर फॉर इट, बट यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दैट वेल्थ. जैसे हमने लास्ट टाइम बताए थे, 2 प्रकार के ऐसे भक्त होते हैं, सकाम और निष्काम. और इस सकाम जो होता है, जो भी हासिल करता है, he tries to use it for his own sense gratification, for his own But self. is it wrong to aim for little bit of little bit of fame, little bit of confidence, little bit of material things? Like you said that ultimately it should be Krishna conscious. You should do it in that way that you are aware of what you are doing and with knowledge. But when you do little bit for yourself also, you feel good. Maybe you are just satisfying your ego to a certain extent and becoming a confident personality. Is it wrong? No, see, initially it is not wrong. No, it's not wrong. You see, there are many devotees, like for example, you can come even to the position of being a president of the country, which is a very important post, right? President of the country. And you could be at the same time devotee. So people will identify you that aap president ho, uske bawajud bhi aap bhakt ho. You see? So if that identity is surname जैसी होती है ना, जैसे surname has a lot of weight, it has a lot of importance. आप कौन से खानदान से हो, तो आपका नाम अगर कृष्णा से जुड़ जाता है ना जब भी, हाँ, फिर आप कहीं भी कोई सी भी सीमा पे चले जाओ ना, पहाड़ों पे चढ़ जाओ ना, हिमालय पे चढ़ जाओ. हाँ, ऐसे नहीं कि कोई आप सोल्जर नहीं बन सकते हो, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, इंजीनियर नहीं बन सकते हो, जो भी आप चाहे बन सकते हो, यू नो. बट अटैच योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ कनेक्टेड टू कृष्णा, बिकॉज दैट कनेक्शन विल रिमाइंड यू कि आप ज्यादा एक्सेस में नहीं चले जाओ कहीं पे. यू सी, अगर फेम चाहिए आपको, देखो फेम आएगी. यू सी, मोमेंट यू बिकम डिवोटी ऑफ कृष्णा, यू ऑलरेडी बिकमिंग फेमस, बिकॉज वो आपको, आपका नाम जो जुड़ गया है भगवान से ना, दैट इज ऑलरेडी मेकिंग यू फेमस. बट उसके साथ साथ इवन धनराशि, इसके मटेरियल भौतिक जो सुख है वो भी आने लगेगा. हाँ, क्योंकि दिस इज नेचुरल, बिकॉज जैसे लक्ष्मी इज सर्विंग द फीट ऑफ कृष्णा, नॉट वन लक्ष्मी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी सर्विंग द फीट ऑफ कृष्णा. और हम दिवालियों में एक लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सब इंसान एक ही लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और एक लक्ष्मी के पीछे लगे पड़े हैं, वहाँ हजारों करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं. अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो वो लक्ष्मी हमारी सेवा नहीं करेंगी, हमारे उपयोग में नहीं आएगी. हाँ, तो व्हेन यू प्लीज विष्णु, ऑटोमेटिकली लक्ष्मी इज आल्सो सेटिस्फाइड. तो आएगी आपके पास, तो आने दो, क्योंकि आपने पहले भगवान का जो नंबर 1 पहले रखा है भगवान, बाकी जो पीछे से जो आने आए आने दो. You don't stop it. You don't, because you are still firm with your faith in Krishna. हाँ, ये हो सकता है. That is only possible when you are prepared, knowledge wise. You are strongly prepared. क्योंकि बहकने का डर होता है कि इतना संभाल नहीं पाएंगे ना, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, तो संभालने का डर होता है कि कैसे संभालें उसको. हाँ, फिर थोड़ा गलत संगत मिल गई, गलत इंसान रास्ते में आ जाते हैं, तो गलत बातें समझाने लगेंगे. तो मन है ना, आफ्टर ऑल इज अ माइंड बड़ा चंचल होता है, तो इट हैज अ मीन्स ऑफ फॉलिंग डाउन, इट्स अ मीन ऑफ डिविएटिंग. सो वी हैव टू बी केयरफुल. तो इंटेलिजेंस, सी, माइंड is lower than the intelligence, and intelligence is lower than the soul. तो सबसे ऊपर सोल, फिर इंटेलिजेंस. सो इफ योर इंटेलिजेंस इज प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली, तो आप यानी यू आर प्रिपेयर्ड टू एंटर इनटू दिस वर्ल्ड विदाउट एनी डेंजर, क्योंकि आप बुद्धि के हिसाब से प्रिपेयर्ड हो, ज्ञान पूरा है आपके पास. हाँ? तो ये ज्ञान का जो हथियार है ना, आपके साथ होने चाहिए हमेशा. फॉर दैट यू नीड प्रिपरेशन. ऐसे नहीं कि 2-4 ऐसे पुस्तकें पढ़ ली, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है. नो, यू नीड गुड प्रिपरेशन. देखो, जब स्कूल वगैरह कॉलेज में भी डिग्री पाने चाहते हैं, तो उसके लिए भी कभी डॉक्टर बनना चाहते हो, 6-7 बरस पढ़ना पड़ता है ना. ऐसे नहीं कि आपने एक पुस्तक ले ली, बोले हाँ मैंने पढ़ लिया, फर्स्ट एड एट होम, फर्स्ट एड का किताब पढ़ लिया तो मैं भी डॉक्टर बन गई. ऐसा नहीं होता है. तो इसके लिए पूरी ज्ञान चाहिए. तो इसमें भी पूरा ज्ञान चाहिए. इसका जो ज्ञान का उपयोग भी कैसा किया जाए, उसको भी जरूरी है. प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज, बोथ नॉलेज. जैसे स्कूल ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग टेस्ट करते हैं, तो यू नीड थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज टू बिकम अ गुड ड्राइवर. तो इस हिसाब से भी व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ on the devotional level, on the adhyatmic level, you need both the
things, theoretical knowledge and practical knowledge. Once you are good, see, एक बार देखो, जो जैसे हरिदास ठाकुर, अब एक हमारी संख्या है, इस कथा है शास्त्रों में, हरिदास ठाकुर करके एक भक्त होते थे, तो he used to sleep only for 2 hours in a day. 22 hours of the day he would dedicate only for service of Krishna. और he was coming from a Muslim background. तो वहां तभी ये मुस्लिम का जो राज चल रहा था, टॉकिंग अबाउट 500 years बैक, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो इसका मुस्लिम का राज, तो वहाँ का जो काजी था ना, उनको डर लगने लगा कि ये एक मुसलमान होके अगर हिंदू बन गया और इसने ये भक्ति के मार्ग में चले गया तो हमारे सब मुसलमान वहीं में चले जाए। तो उन्होंने उसको बहकाने की कोशिश की। तो ही सेंड अ ब्यूटीफुल वुमन, a prostitute, to allure him. तो she came and she wanted to allure him. तो वो कहता था, थेरो मुझे जब करने दो, मैं जब खत्म कर लूं फिर मैं तुम्हें समय दूंगा, तुम आई हो हमारे घर में तो मुझे आपकी सेवा तो करनी पड़ेगी। तो जब ये 22 घंटे जब करता था, उस बीच में तो वो सो भी जाती थी, वो सो जाती, तो ये उस समय जब ये सोती थी तो अपना नहा धो के आराम करके 2 घंटे उसके खत्म हो जाते, फिर चैंटिंग करने लगते थे, फिर सेवा में लग जाते थे। ऐसे 2-3 दिन गुजर गए, हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ते के बाद जब ये समय आया तो उसने बोला, अभी समय है, अभी मैं इससे पूछता हूँ, अभी क्या करना चाहते हो। तब जाके वो और स्त्री से पूछता है कि आप क्या करना चाहते, आप क्या बोलने चाहते थे। तो वो स्त्री बोलती है, नहीं, अब जो मैं करने आई थी वो मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। तो अपनी असलियत बताती है। तो ये 1 हफ्ते के संगत में देखो वो औरत बदल जाती है। वो हाली की आई थी उसको भ्रष्ट करने के लिए, उसकी भक्ति भ्रष्ट करने आई हुई थी, लेकिन हाली बन गई। वो सुनते सुनते, वो उसके संग रखते रखते वो भी भक्त बन जाती है। तो ये संग रखना, ये सब जप करना, पुस्तकें पढ़ना, ये सब जो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों प्राप्त होने के बाद आप देन यू बिकम अ स्ट्रांग पर्सन। अभी हरिदास ठाकुर को कौन नहीं हिला सका। उसके सामने अगर ऐसे हजारें औरतें अभी आ जाए, स्त्रियां भी आ जाए, तो उसको नहीं बिगाड़ सकती थी। उसको नहीं, उसका जो साधना था वो नहीं बिगाड़ पाता था। हमारे छोटे छोटे लोगों के शायद बिगड़ भी जाए, लेकिन हरिदास है तो वहां उस मकान तक पहुंचने के बाद आप बोल सकते हो अभी मैं तैयार हूँ, अभी आने दो। तो ये छोटे छोटे जो मंजिलें हैं प्राप्त करो, भले अच्छा है, क्योंकि काबिलियत देखो, हर इंसान तो पुजारी नहीं बन सकता, हर इंसान मंदिर में जाके वास करके ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, या मंदिर की सेवा, मंदिर की कुकिंग करना नहीं कर पाएगा। तो अपनी अपनी काबिलियत से हमें भगवान की सेवा करनी है। आपकी काबिलियत इंजीनियरिंग है या मार्केटिंग है या फाइनेंस है, जो भी है करो, लेकिन भगवान के उपयोग में डालो। उसका कुछ हिस्सा भगवान को बोलो, ठीक है भगवान, अगर मैं मंदिर में सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे घर में नहीं आ सकती हूँ, ऐसे फिजिकल नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने अपने मेहनत से जो प्राप्त किया है उसका हिस्सा मैं आपको देती हूँ, ताकि वो आप हिस्सेदार बनो, ताकि वो भोग बन जाए, वो प्रसाद बन जाए। क्योंकि ये जो हम प्राप्त करते हैं वो भोग होता है, जो भी प्राप्त करें। हाँ, भोग सिर्फ खाने को नहीं बोलते हैं, जो भी प्राप्ति होती है वो भोग होता है, उस भगवान पे चढ़ाने से वो प्रसाद बन जाता है। तो यू बिकम डिटैच्ड, क्योंकि डिटैचमेंट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि अभी हम बच्चों को, जब हम भी छोटे होते थे, पता है, मुझे याद है कि जब माता पिता घर मंदिरों में ले जाते थे तो बोलते थे, 1 रुपया हाथ में देते थे, 10 रुपए लेते थे, जाके डोनेशन बॉक्स में डाल दे बेटा, और देते वही पैसा थे और हमको बताते थे। वो क्यों करते थे? एक तरह से हमें आदत डालने की कोशिश करते थे कि हमें आदत आ जाए कि जब बड़े होके हम जाने कि हमें भगवान को भी कुछ देना है ऐसा, क्योंकि उनका ही दिया हुआ है, उनको हिस्सा देने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ गलत नहीं है, वो देंगे। तो ऐसे वो आप पिताजी के खीसे से पैसे लेकर, पिताजी से पैसे मांग के पिताजी के लिए ही कोई उपहार खरीद लिया, कोई गिफ्ट खरीद ली, पिताजी तो बहुत खुश होते, बोलते हैं यार मेरे ही पैसे लिए, लेकिन उपहार तो मेरे बारे में सोचा तो सही, अगर सोचते नहीं तो उपहार कहाँ से आता। तो इस हिसाब से हम जो देते हैं उन्हीं का दिया हुआ है, उसी से हम अगर भगवान को देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते, बोलते मेरा ही, लक्ष्मी बोलेगी मेरी तो दी हुई लक्ष्मी है इसके पास, मेरी ही तो सरस्वती बोलेगी मेरा ही तो दिया हुआ उसके पास बुद्धि है। बुद्धि भी वहीं से आए, लक्ष्मी भी वहीं से आए, तो अगर उसके चरण में हम डाल ही देते हैं थोड़ा बहुत हिस्सा, तो उसमें वो डिटैचमेंट पैदा होती है कि हम छोड़ना जानते हैं, हम छोड़ना सीख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखेंगे। आगे चल के जब भी हमारे सामने कोई ऐसी बुरी हालत आ जाए, मौत ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि आप देखोगे जिसके साथ बहुत अटैचमेंट होती है ना, जिसको बहुत आसक्ति होती है, वो ऐसे अंत वक्तों में, बुरे वक्तों में उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है छोड़ना, खाली हासिल करना सीखा है, छोड़ना कभी सीखा नहीं है। तो ये भगवान को, गरीबों को और दूसरे ऐसे जो लाचार इंसानों को मदद करने से आप थोड़ा आसक्ति अपनी बढ़ाते, आसक्ति को कम करते हो, आपके अटैचमेंट को कम करते हो।
there's nothing wrong. You can have the ambition, all the ambition in the world, but just be prepared. Side by side, remain associated with the devotees. जहाँ पे देख रहे हो थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, हाँ, जैसे, तो immediately control yourself. ठीक है? Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण. Prabhuji, Hare Krishna. हरे कृष्ण. Yeah. I have one more question. For the next class, maybe if or in WhatsApp, if you can explain. Like you have explained Prakriti and Purush today. Yeah. So my question is in chapter 13, and there is like in first shloka only, Arjuna asked to Krishna, he wants to know that about Prakriti, Purush and Kshetra, Kshetragya. So Yeah. my question is that Krishna says that this body is the field, and Yeah. one who knows this body is the knower of the field. So it's like same ना, प्रकृति और पुरुष तो वो तो सेम ही हुआ ना, प्रकृति हुआ ये बॉडी, Yeah. और जो प्रकृति को जानने वाले पुरुष हैं. Yeah. लेकिन फिर ये अलग अलग शब्द क्यों यूज किया उसने, प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ? See, तो मेरा क्वेश्चन ये है. जो क्षेत्रज्ञ, जो सर्व क्षेत्रज्ञ है वो परमात्मा है. हम we know only our field. जो हमारे मन में चल रहा है, हमारे हृदय में चल रहा है, हमारी जानकारी वहीं तक सीमित है, राइट? लेकिन दूसरों के हृदय में, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते, वो परमात्मा जानते हैं. तो सर्व पुरुष कौन हुए? सी वी आर इमिटेशन पुरुष. जैसे इमिटेशन होता है ना, जैसे हम, क्योंकि हमें शरीर मिला हुआ है, तो हम जैसे अभी जैसे राज्य होता है ना, तो राज्य में जो भी, जैसे अभी तो खैर जमाना बदल गया है, अभी डेमोक्रेटिक कंट्री हिसाब चल रहे हैं. पहले राज्य में क्या होता था कि जो पूरा राज्य होता है ना, जो उसके अंदर जो सीमा के अंदर जो भी होता है वो राजा का होता है. फिर आपके छोटे घर मकान दिए जाते हैं, आप उसमें से भोग कर सकते हो, आपके नाम पे वो मकान चढ़ाया जा सकता है. लेकिन है राज्य वो पूरे जो है वो, जैसे जो भी प्रॉपर्टी स्पेन के अंदर है वो स्पेनिश प्रॉपर्टीज है. स्पेनिश यानी कहोगे कि उसकी संपत्ति है, राइट? लेकिन हाल ही के अपने छोटे छोटे नामों पे लगी पड़ी हुई है, हम उसका भोग ले रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमारी है, लेकिन संपत्ति पूरी मिला के देखोगे तो संपत्ति एक देश की होती है. तो इस हिसाब से जो पूरी संपत्ति है वो पुरुष, एक ही पुरुष है जो क्रिएटर है, जो परमात्मा है, जो हमारे साथ भी वास रखते हैं. तो संपत्ति वो सर्वज्ञात है. हम क्षेत्र ज्ञात है, हम अपने क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, हमारे मन के बारे में, हमारे हृदय के बारे में. लेकिन जो सर्वज्ञात है वो सिर्फ परमात्मा है. तो उस हिसाब से वो बड़े पुरुष हैं और हम नकली पुरुष हैं. हम भी पुरुष हैं, हम अपने क्षेत्र के बारे में जानते हैं, हम उसका भोग ले रहे हैं, लेकिन आनंद ले रहे हैं, लेकिन इट इज जस्ट टेम्पररी. वो शरीर, वो क्षेत्र एक दिन छोड़ना पड़ेगा. हाँ, जैसे कि टेनेंट होता है, रेंट के घर पे रहा पड़ा रहता है, उसको पता है कभी ना कभी मुझे घर खाली करना है, ये मेरा घर नहीं है, राइट? तो इस हिसाब से ये शरीर भी है जो हमारा क्षेत्र है जिसपे हम वास कर रहे हैं. नो डाउट हम वास करने के वजह से हम उसको कभी कभी वो टेनेंट भी बोलने लगता है. आप टेनेंट से पूछोगे ना आप कहाँ रहते हो, तो बोलेगे ये मेरा घर है. अभी ये बोलने से ये मेरा घर है इसका मतलब नहीं इसका घर हो जाता है, ये घर में रहता है. तो इसी हिसाब से ये शरीर जो है, हम बोलेंगे ये मेरा शरीर है, नहीं नहीं, इन शरीर में वास करते हैं, ये शरीर एक दिन तो मुझे छोड़ना है ना. तो इस हिसाब से वो जो सच्चे मालिक हैं, जो सच्चे पुरुष हैं, जो अंतिम पुरुष, जिसको जो सुप्रीम पुरुष बोलते हैं, जो पुरुषोत्तम बोलते हैं, दैट इज ओनली लॉर्ड कृष्णा. ठीक है. तो प्रभु जी फिर हम वैसे भी प्रकृति हुए ना, हम तो. हाँ तो है ना, प्रकृति है ना. जैसे फील्ड, हाँ, तो फील्ड और दिस बॉडी इज फील्ड, तो प्रकृति बोला और फील्ड. या प्रकृति बोला, या आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू. नहीं, जैसे आई विश टू नो अबाउट प्रकृति एंड पुरुष, ये उसका एक क्वेश्चन था. फिर दूसरा क्वेश्चन था कि फील्ड और द नोअर ऑफ द फील्ड. तो फील्ड तो वही हुई ना, प्रकृति हुई ना, फील्ड. हाँ, क्षेत्र. क्षेत्र इस बॉडी को क्षेत्र कहा जाएगा. तो ये दोनों बार क्यों ऐसे अलग अलग उसने, अर्जुन ने इस तरह से पूछा? जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारी टेम्पररी बॉडी है और हमारा मालिक जो है. अर्जुन ने अलग अलग, देखो अर्जुन सवाल हमारे लिए भी कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कि अर्जुन अज्ञानी थे, अर्जुन को भी ज्ञान था पूरा. तो कुछ सवाल जो हो रहा है वो हमारे, या तो
ऐसा नहीं कि भगवान उसके हृदय में बैठ के वो सवाल करवा रहे हैं। अभी देखो जैसे महाभारत का पूरा जो जंग हो रहा है, वो दुर्बलता जो अर्जुन में आ जाती है, वो दुर्बलता, वो ऐसा नहीं कि वो दुर्बल थे, वो कायर नहीं थे, लेकिन भगवान उसके हृदय में बैठ के उसको दुर्बल बनाते हैं ताकि वो भगवान भगवद गीता का ज्ञान दे पाए। अगर वो दुर्बल नहीं बनते, वो सवाल नहीं करते, वो तो फिर वो ज्ञान कैसे मिलता हमें। तो जो भी ये सवाल करवाते हैं, भले अर्जुन करवाते हैं और हम समझते हैं अर्जुन अज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, वो भगवान उसके सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च 15 चैप्टर में जब बोलते हैं कि आई एम द वन हु गिव यू द इंटेलिजेंस, आई गिव यू द रिमेम्बरेंस एंड आई गिव यू द फॉरगेटफुलनेस। तो ये खुद करवाते हैं, ये खुद सवाल करवाते हैं ताकि हमारे ये सवाल हमारे उठेंगे, जैसे आपके उठ रहे हैं, तो ये क्यों करवाया, ये ऐसे बाबा अर्जुन ने 2 बार क्यों पूछा। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं भगवद गीता में जो बार बार दोहराई जा रही है, अलग अलग शब्दों में दोहराई जा रही है ताकि हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो। हाँ, ताकि हमें पूरी समझ में आए उसका। आखिर में जो ज्ञान देते हैं, वो फाइनल जो ज्ञान देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो बीच बीच में जो ज्ञान देते जा रहे हैं वो आखिर में है टू फाइनली कन्विंस अस that we are just part and parcels of God. We have a right over something, but in small quantities. जैसे हमें भी है, हम भी परमेश्वर हैं, अपने शरीर के, अपने आत्मा के परमेश्वर हैं, लेकिन छोटे अंश में। जैसे चिंगारी निकलती है ना अग्नि से, तो चिंगारी में भी उतना तेज होता है जलाने का, लेकिन उसकी मात्रा छोटी है। तो हमारे भी छोटे क्षेत्र हैं, हम भी छोटे स्वामी हैं, हम भी छोटे भगवान हैं खुद के, लेकिन वी आर वैल्यूएबल एज लॉन्ग एज वी आर अटैच्ड टू द बिग फायर, टू परमात्मा। एज लॉन्ग वंस वी सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम परमात्मा, देन दैट वो जो अंश है हैज नो वैल्यू। तो हमें है, खुद के क्षेत्र हैं, खुद के, हम भी भगवान, लेकिन छोटी छोटी मात्राओं में है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। Okay, so I think we will stop now. It's already past, I think 7:30 there. So thank you very much. Anyway, whatever doubts you have, any questions you have, you can always write. And if you feel you still not covered, you can write and we can continue the same topic next week. Or I will change it because the next topic is going to be समय, time, काल. ये होगा 5th aspect, यानी जो 5वां aspect of भगवद गीता है, जो है काल, नहीं, no, it will be the 4th one, sorry. काल एंड उसके बाद कर्म। या तो पहले काल के बारे में बात करेंगे, फिर कर्म की बात करेंगे, ठीक है। बट इफ यू फील देयर आर एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज राइट, वी कैन क्लैरिफाई और वी कैन कंटिन्यू द सेम प्रोग्राम अगेन इन अ डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट वे, सो दैट इंपॉर्टेंट इज दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यहाँ नहीं समझोगे ना, तो ये जो 5 बातें, जो तत्व बातें हैं भगवद गीता नहीं समझोगे, तो फिर जब हम चैप्टर्स करने लगेंगे या जो भगवद गीता का जो दूसरा हिस्सा समझने लगेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आप सब अभी हरे कृष्णा करके हरे कृष्णा बोलते हैं। चलो अनम्यूट करो सब जन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड सी यू नेक्स्ट। प्रभु जी, हाँ बोलिए जी। प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for participating.